1 मिनट तो ऐसे ही हो जाता है। स्टार्ट हो गया। हेलो हेलो हेलो। हो गया। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरबेटर्स। आइए आइए आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल। कहाँ है भैया? आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुनानी 2.2027 में मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 1 आज हमें करना है। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? लव यू बेटा, लव यू सो मच। हाँ, आज बहुत खुशी वाला दिन है। आज जेईई एडवांस का रिजल्ट आया और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो सुबह से लगे पड़े थे। आज आपकी फर्स्ट क्लास भी है एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मुझे भी पढ़ा करके अच्छा लगेगा। वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। आइए आइए आइए। हाँ, तो भाई अब हम सभी लोगों की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यस। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, एक बार इकट्ठा होने दिया जाए। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है जिंदगी में? हाँ, आज सेलिब्रिटी भी आने वाले थे, कईयों को पता लगा होगा। बुला रहे सेलिब्रिटी। यस, 11th कम बैक हो रहा है। सेलिब्रिटी अरे आ रहा है रे, आ रहा है। सारा सरप्राइज एक ही बारी मिलने लगा रे। हाँ, यस। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड। हाँ, इंस्टा यूज करती हो? स्टार्ट हो गए बेटा। मौका मिलते ही। हाँ, ये अर्जुना का तीर कमान लगाया भाई। क्यूपिड होता था ना एक बच्चों में, बचपन में दिखाते थे क्यूपिड, जो भी प्यार में पड़ता था उसके आसपास एक क्यूपिड आता था, तीर कमान। हम अर्जुना बनाने की कोशिश कर रहे। ये भाई साहब पंख लेकर के 11वीं में क्यूपिड बना पड़ा। बेटा स्टूपिड निकलेगा जब नीट का रिजल्ट आएगा। हाँ, सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया मजे में। यस। हाँ, बहुत सही। अरे दादा रे दादा, बहुत दर्द है रे जिंदगी में। ये देखो आपस में लगे पड़े। हे लक्ष्मी। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे ले वरना घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। हाँ, कौन है ये? श्रेया पंडित। नाम भी पंडित है बेटा। अरे यार। हाँ, आ जाओ भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। हाँ। तो बेटा आप सभी लोगों की 10वीं क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है? एंड आई होप कि अच्छी से ही गई होगी। अगर नहीं भी गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ में जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे, ये अचीवमेंट किसी काम की नहीं रहेंगी। जो आप इंसान यहां से बन करके निकलेंगे वही रियलिटी में मैटर करता है। जो आप एटीट्यूड यहां पर कैरी करेंगे वही रियलिटी में मैटर करता है। तो आज मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि अब हम लोग 11वीं और 12वीं की एक धुआंधार पढ़ाई में लगेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लगेंगे, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, डेडिकेशन लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगा। हम सब कुछ इस तैयारी को देने के लिए तैयार है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल से, ठीक है? ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला होता है। बच्चे एनसीईआरटी खोलते हैं तो उनको ये रहता है कि यार सर यूनिट्स वाला चैप्टर नहीं कराओगे क्या? अरे अभी बैच स्टार्ट हुआ है। यस, आजा भाई। तो कई बच्चे मेरे को जानते होंगे, कई बच्चे नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, अपने बारे में। फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में जाएंगे, परसेंटेज के बारे में जाएंगे, लीनियर इक्वेशन एंड फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जाएंगे। सारे बच्चे पहले बताइए, हाँ, कितने बच्चे मेरे से पहले मेरे को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ये भी बता दो। नहीं जानते हैं तो बता दीजिए, जानते हैं तो बता दीजिए। आजा भाई। हाँ, पढ़ाओ सर, टाइम वेस्ट मत करो। बड़ा जोश है रे। अभी रुक जा बेटा, होश भी खत्म होएगा, टेंशन ना ले। हाँ, तेरे जैसे चिलगोजे टाइप के बच्चे हमने बहुत देखे हैं। आते ही भाई तो पूरा जोश है। अभी एक सवाल, पहला सवाल में ही पौं।
हाँ, यस, जानते हैं, यस। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अभी 10th से आए हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे शायद 10th से आए होंगे, वो नहीं जानते होंगे, उनका कंफर्ट होगा अपने 9th एंड 10th के टीचर्स के साथ, ठीक है, उनके साथ बॉन्डिंग होगी, टेंशन मत लीजिए, कैंची है हमारे पास, वो सारा बॉन्डिंग काट देंगे, यस। हाँ, कुछ क्लासेस आपको लगेंगी थोड़ा सा सिंक होने में, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब एक बार आप सिंक हो जाएंगे, एक बार आप फिजिक्स में एंटर कर जाएंगे, तो आपको यहां से मतलब और कहीं ध्यान आपका जाएगा नहीं, इतना तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है, यस। चलिए भाई, तो आज सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं मैं, तो मुझे आपको बताना थोड़ा सा पड़ेगा, वरना आपको बीच बीच में रहेगा यार हमारा वाला लग रहा खराब है, सस्ते में मिला है ना, 5,000 का बैच है, तो कुछ तो कमी रहा होगा कि सस्ते में है, यस। है हमारे कुछ चिलगोजे जो उसको उस तरीके से नापेंगे, ठीक है, हाँ, कि सस्ते बैच में कुछ ना कुछ तो कमी होगी, है ना। तो चलिए भाई, मेरा नाम है राजवंश सिंह बेटा, और मैं IIT ISM धनबाद का पास आउट हूं, ठीक है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम लोग पढ़ेंगे, आपको लोड नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैंने खुद IIT से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो आप लोग मेडिकल फील्ड के हैं, तो आपको यहां से कोई जाने का मतलब इसका जानने का ज्यादा जरूरत है नहीं। मैंने खुद मास्टर्स भी अपनी फिजिक्स में ही करी हुई है, ठीक है, और 11+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, और बीच में मैं 2 इयर्स अपार्ट फ्रॉम दिस टीचिंग 2 साल मैंने एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने दिया है, एक्स मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। मौसम विभाग आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, कितने बच्चों ने सुना है? सारे बच्चे, क्या आप लोगों ने मौसम विभाग का नाम सुना है? जो हर बार गलत प्रेडिक्शन देता है। आज बारिश होगी, उस दिन धूप ही धूप है, आज मौसम सुहाना रहेगा, तूफान में उड़ गए, यस, है ना। तो जब ऐसी खबरें दी जाती थी, कौन दे रहा था? मैं ही दे रहा था वहां पर, ठीक है। अब मजा तो आना चाहिए जिंदगी में, तो मैं मौसम विभाग में था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मैंने 2 साल सर्व किया है, लेकिन मजा जोक्स अपार्ट, ठीक है, जोक्स अपार्ट, आई वाज इन एविएशन सेक्टर। मैं जो फ्लाइट्स जो IGI एयरपोर्ट है, ठीक है, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, वहां पर मैं पोस्टेड था, वहां पर जो फ्लाइट्स उड़ती हैं, लैंड करती हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान था, तो 2 साल मैंने वहां पर एज अ मेट्रोलॉजिस्ट काम किया है। फिर उसके बाद यस, हाँ। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों मैंने बीच में जब ये 2 साल का ब्रेक लिया था, उस समय मैंने कुछ और एग्जाम्स की तैयारी करी थी, तो TIFR अगर आप नाम सुनेंगे, यहाँ पर मेडिकल साइंसेस के लिए भी, ये रिसर्च के लिए बहुत मतलब फेमस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें मेरा AIR 7 था, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो साइंस फील्ड में होता है, ठीक है। UGC नेट मास्टर्स के लिए, PhD के लिए उसमें AIR 162 था, फेलोशिप था नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में हमारे पास आइजर के साथ, और गेट एग्जाम होता है हमारे पास PSUs के लिए, उसमें AIR 42 था, लेकिन इसके थ्रू इसका यूज करके इसरो में भी मेरे पास जॉब था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं करा क्योंकि वो साउथ में पोस्टिंग हो रही थी, ठीक है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ओरिएंटेशन रिसर्च साइड था, तो मैंने रिसर्च पेपर्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर आप इस नाम को डालेंगे, 2 डायमेंशनल रेड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड, ग्राफीन ऑक्साइड एक मटेरियल था जिसकी गैस सेंसिंग प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे थे इन सैटेलाइट्स, ठीक है, तो उसके ऊपर काम किया है, अमेरिकन साइंटिफिक पब्लिशर में है, इसके ऊपर 2 पेपर है, लेकिन एक में मेरा नाम है, एक में नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स। कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, सुपरनोवा फिजिक्स, दिस इज फॉर ओलंपियाड, कैटलिस्ट फॉर बोर्ड्स, और एक और अभी कुछ ना कुछ आने वाला है, एक अच्छी किताब मैं और लिख रहा हूं जिससे मेरे बच्चों को और थोड़ा सा बेनिफिट हो, तो वो अभी के लिए मेरे पास है सरप्राइज, ठीक है। मेंटर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ड्रीम कॉलेज IITs एंड NITs। इस बार भी जेई में जो फिजिक्स वाला से जो टॉप रैंक है साहिल, वो मेरे ही बैच का स्टूडेंट था, अर्जुना एंड लक्ष्य दोनों उसने मेरे से पढ़ा हुआ है, एंड ही वाज अ सुपर्ब, ही इज अ सुपर्ब स्टूडेंट, बहुत डेडिकेटेड है, एंड आई बिलीव कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर बिल्कुल डाल दूंगा, क्योंकि मैं भी उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी आप इस तैयारी में करेंगे, ठीक है, यस। सारे बच्चे, हाँ, आ जाओ भाई, यस। तो अभी किताबों के बारे में मैं आपको सारे को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी, क्या क्या चीजें नहीं जरूरत पड़ेंगी, ठीक है, यस। सरप्राइज बुक का टाइम अभी थोड़ा सा है काम, लेकिन मैं टाइम निकाल निकाल के उस पर भी काम कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, आ जाओ भाई, वेरी गुड। देखिए भाई,
मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा कि ये कंट्रीब्यूशंस या फिर ये अपने क्रेडेंशियल्स बताने का मेरा मेन पर्पस ये है, क्योंकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार कि सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे होंगे इस तैयारी में। आपको फिजिक्स, जैसे देखा जाए तो नीट में जनरली फिजिक्स से बच्चे डरते हैं, ठीक है। उनके लिए बायो अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स से हमेशा वो डर रहता है। बिलीव मी, मैंने फिजिक्स के साथ जिया है, ठीक है। मैंने जिया है, मैंने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितने भी प्रोफेशन में काम किया उसमें हमेशा मेरे साथ फिजिक्स रही है। तो मैं फिजिक्स को सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल लेवल तक मैंने उसके साथ काम किया है, और मैं जानता हूं कि वो इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि अगर आपको उसकी खूबसूरती दिखाई जाए, आपको उसको समझाया जाए प्यार से, तो आप लोगों को भी फिजिक्स उतना ही प्यारा लगेगा जितना आपको बायो या फिर केमिस्ट्री लगती है। तो ये क्रेडेंशियल्स शायद मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि विद द टाइम आप मेरे एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। एंड आई बिलीव एंड आई विश कि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं एनिमेशंस यूज करूंगा, मैं सिमुलेशंस यूज करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाऊंगा, मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा। और क्लास में ही ना ही हम सिर्फ आपके स्कूल लेवल का तैयारी करेंगे। कई बच्चों को डाउट रहता है कि क्या सर स्कूल लेवल का ही होगा या सिर्फ नीट लेवल का होगा। हम स्कूल लेवल का भी करेंगे, नीट लेवल का करेंगे, और नीट से ऊपर लेवल का भी हम लोग यहां पर तैयारी करने वाले हैं। बस मेरे को स्टार्टिंग डे से लेकर के एंड डे तक आपका बस एक प्रॉमिस चाहिए कि सर आप जितना बोलोगे उतना मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आपको फिजिक्स में मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, आपके शायद दोस्तों में सभी को फिजिक्स से डर लग रहा होगा, आपको फिजिक्स सबसे फेवरेट लगेगा, योर फेवरेट सब्जेक्ट विल बी फिजिक्स, ये मैं कन्वर्ट कर दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। क्या आप मेरे साथ लगेंगे इसमें? यस। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने फ्री रखी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी लेक्चर नंबर 2 वो हमारा ऐप में होगा, बैच में होगा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए भाई, चलिए भाई। एक कह रहा है ज्ञान मत दे, बेटा मेरे को ज्ञान के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। हमको पैसा ही रोकड़ा जो है ज्ञान का ही मिलता है। अगर मान लो कि मैं आऊं और बैठ जाऊं, भाई लिखा हुआ है पीछे पढ़ ले, तो तू कहेगा ना यार ये मास्टर हमारा पैसा लेकर भाग गया है ना। मेरे को पैसा ही ज्ञान देने का मिल रहा है, और तूने पैसा ही ज्ञान पाने के लिए लिया है ना। तो चुपचाप ज्ञान ले लो बेटा। तुम्हारे जैसे 10वीं क्लास से निकले हुए 11वीं क्लास के बच्चे जिनके पीछे छोटे छोटे पंख होते हैं ना, हम पंख पकड़ के गांठ बांध देते हैं, कभी उड़ नहीं पाते। तो हम जब तक प्यार से पढ़ाएं तो बिल्कुल प्यार से मजे से पढ़िए, और जब हम धमकाने में आएंगे ना बेटा, तो आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। तो आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यस, लव यू ऑल। आइए भाई, तो जर्नी अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ कुछ चीजें मेरे को आपको बतानी है। कुछ कुछ आपके भी डाउट्स होंगे, तो प्लीज आप लोग क्लास के बाद मेरे को अपने डाउट्स बताइएगा, रिगार्डिंग आपके मॉड्यूल्स हो, रिगार्डिंग आपके बुक्स हो, रिगार्डिंग आपके पीवाईक्यूज हो, ठीक है। तो उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यस, हाँ आ जाओ भाई, वेरी गुड। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो कई बच्चा रो रहा है, यहाँ से आंसू टपक रहा है। हाँ रोइए मत बेटा, रोइए मत, ठीक है। हाँ। चलिए भाई, तो देखो यार, अब थोड़ा सा सीरियस नोट पर आते हैं, ठीक है। वैसे मैं हंसी मजाक से पढ़ाने वाला टीचर हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऑलरेडी अभी जिस एज में, अब मैं सीरियसली बात करूंगा, आप जिस एज में है, आपने बहुत बड़ा एम रखा है कि आप नीट की तैयारी करेंगे। लिटरली बता रहा हूं, जिस प्रोफेशन को आप चूज करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और ये सिर्फ किसी के बोलने से या फिर किसी के सपना दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप रियलिटी में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप सर्व करना चाहते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, तो आपके अंदर से वो चीज निकल के आनी चाहिए, ठीक है। तो जितने बच्चे अपने अंदर झांकेंगे इस तैयारी के अंदर, जैसे जैसे कठिनाइयां आएंगी, अंदर झांकेंगे कि हाँ यार क्या मुझे रियलिटी में डॉक्टर बनना है, वही इस एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। अदरवाइज आप सभी लोगों को पता है 24 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, 1 लाख के आसपास सीट्स है, ठीक है। जिस दिन आपने एक्सक्यूजेस बनाने स्टार्ट करे, जिस दिन आपको लगा कि यार आज मैं थोड़ा सा अलग चीजें कर लेता हूं, बिलीव मी आप रास्ते से छटते हुए चले जाएंगे, और बहुत जल्दी छट जाएंगे, क्योंकि आपके साथ बैठे हुए बच्चे बहुत विग्रस पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे होंगे, बहुत स्पीड रखेंगे। आज डे 0 है हम सभी लोगों का,
आप में से कई बच्चे होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत तेजी से ग्रैब करते होंगे चीजें, बहुत कैलकुलेशन अच्छी होगी। कुछ बच्चे होंगे सर मैं तो स्लो लर्नर हूं, क्या मैं लड़ सकता हूं इन लोगों से? डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ एक दिन की कहानी ये नहीं चलने वाली बेटा, ये कहानी अभी निरंतर चलेगी 2 साल। और 2 साल में बहुत तेजी से दौड़ने वाला बच्चा भी कई बार गिर जाता है, और बहुत संभल संभल के आराम आराम से चलने वाला बच्चा भी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से खत्म करता है। अब आप कौन सा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, यह आपके अंदर से आवाज आएगी। बिलीव मी, अगर आप अंदर से अपना मोटिवेशन रखते हैं, आपको दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तैयारी में। और ऐसा ही होना चाहिए। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, सवाल नहीं हो रहे तब भी अंदर से आता कि नहीं मैं अगली बार इस सवाल को करूंगा। जब उनको लगता है टाइम मैनेज नहीं हो रहा तब भी वो कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास बीच बीच में ये टाइम है, मैं उसको मैनेज करूंगा। और ये आपके अंदर से आना चाहिए। जो ये डे 1 की आपकी फीलिंग है कि सर मेरे को सही में डॉक्टर बनना है, मेरे को सर्व करना है, मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी है। सबसे पहली बात ये है कि आपको अंदर से झांक करके ये डिसाइड करना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों को पता है कि आपके प्रोफेशन में 24 आवर 48 आवर्स लॉन्ग ड्यूटी होती है, सोने तक का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, डॉक्टर उस लेवल तक जाकर के अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं, 48 आवर्स तक विदाउट एनी स्लीप सर्व करते हैं। और अगर आप वो एटीट्यूड अभी से नहीं बना रहे, अगर आप 1.5 घंटे के अंदर आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, 1.5 घंटे के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, बिलीव मी, दुनिया आपको बोले या ना बोले आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। तो आप जब सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो उस रास्ते को चलना बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो पेशेंस बहुत हार्डकोर होना चाहिए भाई। किसी और प्रोफेशन में इतना पेशेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी नीट एग्जाम को क्रैक करने में या फिर डॉक्टर बनने में। ठीक है, तो अगर आप सारे बच्चे प्लीज मेरे को एक बार चैट में बताइएगा, क्या आप बहुत पेशेंटली आराम से इमोशन हटा करके तैयारी करने के लिए तैयार है? यस और नो, मुझे ये बताइए। अब सीरियसली बात करेंगे बेटा सारे बच्चे, क्योंकि अगर आपका पेशेंस लूज होता है ना बेटा, सही बता रहा हूं आप नहीं कर पाएंगे। हार्ड ट्रूथ है, डिमोटिवेटिंग लगेगा, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आपके अंदर मतलब अफरात पेशेंस होना चाहिए। अफरात, आपको लगे आपका दोस्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके अंदर अफरात पेशेंस होना चाहिए। कोई नहीं भाई, मेरा स्पीड स्लो है, मैं धीरे 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 करता चलूंगा। बिलीव मी, डे 1 पर जो आप ये कह रहे हैं आपको निभाना पड़ेगा बेटा, निभाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर इतना टफ कंपटीशन है, मैं तो नहीं करूंगा। तो आप कुछ भी डिसाइड करेंगे, यहां से आप जेई साइड जाएंगे, आप कॉमर्स साइड जाएंगे, आप आर्ट साइड जाएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि आपको इसी प्रकार का कंपटीशन ही मिलेगा। वहां पर भी ब्राइट माइंड्स होंगे, वहां पर भी उनको बीट करने के लिए, उनसे जगह छीनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेशेंस आपको चाहिए। अगर आपने इसको चुन लिया है तो अपना 100% देने की तैयारी में रहिएगा कि अब इस साल और अगले साल मैं अपना 100% दूंगा। यस, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, फिर वी विल गेट इनटू अवर सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए आप में से कई सारे बच्चे बहुत बेहतरीन बेहतरीन 9th एंड 10th के टीचर्स से पढ़े होंगे। ठीक है, सबका स्टाइल अलग होता है, तो आपको थोड़ा सा स्टाइल में मिसमैच लगेगा, लेकिन पेशेंस रखना बेटा। मैं बहुत मेलिएबल हूं, मैं बहुत जल्दी अडेप्ट करता हूं, और मैं आपके हिसाब से अडेप्ट करूंगा, आप भी करेंगे मुझे पता है। और ये हमें फ्रीक्वेंसी सेट 1-2 क्लासेस के अंदर अंदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, और ये हमारे बीच का आपस का कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बेहतर आपको क्लास में प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आपको लगेगा कि सर ने उतनी बार रिपीट करा है, उतने बेसिक से बताया है, इसको और अच्छे से समझाया है, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, असाइनमेंट ज्यादा लिए हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटा? यस, 100% लाइव अटेंडेंस। आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, एक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी बेटा, और एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। आपकी जो बायो है उसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे बेटा, एक जूलॉजी हो जाएगी और एक आपकी बॉटनी हो जाएगी। क्या आप सभी लोगों को यह बात पता है? तो एक बार बता दीजिए सारे बच्चे, प्लीज एक बार मेरे को बताएं। अब जरा ध्यान से बात करना, फिजिक्स में सिर्फ एक पार्ट है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट हो जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, 3 टीचर्स आपके साथ हैं, और बायो में आपके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। क्या आपको ये बात पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आपको ये बात पता है कि फिजिक्स
इज द ओनली सब्जेक्ट जिससे नीट वाले बच्चे हेट करते हैं। ये जनरली बच्चे हेट करते हैं। क्या आपको ये बात पता है? बायो उनका फेवरेट होता है। अब मैं आपको ना बहुत हार्ड ट्रुथ बोलूंगा डे वन पर ही, ठीक है? मैं किसी सब्जेक्ट को ऊपर नहीं रखूंगा, किसी सब्जेक्ट को नीचे नहीं रखूंगा। मैं बस आपको ये बता रहा हूं, जनरली बच्चा मेरे सब्जेक्ट को हेट करता है। क्यों? उसकी भी रीजंस है। बायो को पसंद करता है। क्यों? उसके भी रीजंस है। यस सर, बायो ना, हमने बायो इसीलिए लिया, हम मेडिकल साइड इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें बायो पसंद थी, हमें मैथ्स नहीं पसंद थी। तो इसमें एक बच्चे होते हैं जो मैथ्स को हेट करते हैं, ठीक है, और मैथ्स को जब हेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिजिक्स से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैथ्स एंड फिजिक्स आर टोटली सेपरेट थिंग्स। फिजिक्स इज लॉजिक, मैथ्स इज द कैलकुलेशन पार्ट। हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, तब जाकर के हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। जूलॉजी एंड बॉटनी बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, जूलॉजी एंड बॉटनी में आपके एफर्ट्स कम लगेंगे। एफर्ट्स कम मतलब रिलेटिवली बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट में आप नहीं पढ़ोगे तो स्कोर कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। 360 में से 360 बहुत ही कम बच्चे ला पाते हैं, 300 तक बहुत बच्चे ले आते हैं। तो ये 60 मार्क का डिफरेंस है ना बेटा, ये स्कोर करने में मौत आती है। तो आपको यहां पर एनर्जी लगेगी, लेकिन मेरे को पता है कि मेजॉरिटी बच्चा यहां पर अच्छा स्कोर करता है और बहुत ही कम बच्चा होता है जो यहां पर स्कोर करता है। यस, क्योंकि आपका बायो की तरफ एक हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और दूसरी बात, बायो नो डाउट आपको, जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपको वो ज्यादा फैसिनेट करेगा, राइट? लेकिन सारे बच्चे मेरे को बताना, वेदर यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट इन द क्लास और यू वांट अ सिलेक्शन फ्रॉम दिस क्लास, आप क्या बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप मेरे को प्लीज बताइए, क्या आप 11th एंड 12th में ही साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या नीट क्रैक करके पहले डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं ये आप लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चे क्या होते हैं, किस रास्ते पर चल जाते हैं, वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते और वो इररेलेवेंट चीजों पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है यार मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं थक तो रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन से वो कोसों दूर हो जाते हैं। क्या आप बनना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट अ सिलेक्शन इन अ वेरी गुड कॉलेज। आपको बहुत हाई लेवल रिसर्च करनी हो बायो में, बिल्कुल करिएगा, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे तो फिर क्या फायदा? यस, तो सबसे पहली क्राइटेरिया आपको ये चीज समझनी है कि भाई हमें डॉक्टर बनने के लिए ना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि गुड कॉलेज होना चाहिए। ध्यान सुनिए, और गुड कॉलेज का जो रास्ता है दैट इज नीट। अब देखो, इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी आप लोगों को मार्केट में खबर चल रही है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम नेगेटिविटी से स्टार्ट करें। हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, वी विल डील विद इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मैं डे वन पर नेगेटिविटी, नीट के अराउंड की नेगेटिविटी की बात नहीं करूंगा। आज हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम डील करते हुए चलेंगे। अब हमें जब नीट में जाना है तो आपको पता है, लिटरली बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मेजॉरिटी बच्चे यहां स्कोर करते हैं टॉप। सबसे ज्यादा स्कोर उनका बायो में आ रहा होता है, फिर इधर आ रहा होता है, इसमें मीडियम स्कोर है, और लोवेस्ट स्कोर इधर है। और आपको भी पता है कि जब आपने कहा कि सर मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो क्या आप समझ पा रहे हैं, जो मेजॉरिटी बच्चा कर रहा है वहां से सिलेक्शन कैसे निकलेगा? प्लीज इसको डे वन पर समझ लीजिएगा। अगर आप कंफर्ट स्टडी कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो आसान है, आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। बायो का इजी पार्ट, केमिस्ट्री का इजी पार्ट, फिजिक्स का इजी पार्ट हर बच्चा कर रहा है, तो डिस्टिंग्विश कहां से करेंगे, उनको डिफरेंशिएट कहां से करेंगे? बात है कि कौन कठिन चीजें कर रहा है, तभी आप जाकर के टॉप रैंकर्स में बैठेंगे। तो आप लोग बायो संभाल लेंगे, मेरे को भी पता है, टीचर्स काबिल है और आप लोग लगोगे। प्रॉब्लम यह है आपका, मेरे को फिजिक्स के लिए माइंडसेट चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आप अपना फिजिक्स का माइंडसेट प्लीज पॉजिटिव रखेंगे। आप देखिए, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट वाइज अगर मैं बात बोलूं तो माइंडसेट वाइज मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे पढ़ते समय। आपको लगेगा इरिटेशन कि यार इसमें तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तब जाकर के आंसर आ रहा है। बायो और केमिस्ट्री में कुछ जगह पर ऐसे मैं डायरेक्टली बता सकता हूं आंसर क्या है, वो आसान है, लेकिन सिलेक्शन वहां से नहीं होगा। अच्छा सिलेक्शन तभी होगा, और आप अपने टॉपर्स को देखिएगा कि उनके हाथ में फिजिक्स इतनी अच्छी तरीके से होती है, तभी वो जाकर के टॉप में बैठते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी बच्चा तो ये इजी और मीडियम वाला पार्ट करके बैठा ही है और सिलेक्शन नहीं हो रहा है।
फिजिक्स नीड्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि जब ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांग रही है तो हमें देने चाहिए। एग्जाम से पहले आप नहीं दे सकते। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, एग्जाम आ गया नीट का 1 महीने पहले, अब मैं फिजिक्स इंप्रूव करूंगा। अब नहीं हो सकती फिजिक्स इंप्रूव। एग्जाम से पहले वही चीज रिवाइज करी जाती है जो आती है, और 2 साल जो ये है इसमें वो चीज पढ़ी जाती है जो नहीं आता है हमें। बच्चा उल्टा करता है, अभी कंफर्ट वाली पढ़ाई करेगा, आखिरी में सोचेगा नया कुछ पढ़ लेता हूं। इससे सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। अभी 2 साल आपको 100% लाइव मेरी क्लास में आना पड़ेगा। सारे बच्चे प्लीज प्रॉमिस मी। क्यों सर लाइव क्यों? मैं रिकॉर्डेड करना चाहता हूं, कर सकता है, कर सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड में प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कभी कभार आलस आता है, तेरे को लगता है कि यार मैं क्लास कल ले लूंगा, फिर बैकलॉग बन जाता है, और बैकलॉग से बड़ा कैंसर इस तैयारी का कोई है ही नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई आई डोंट नो कि आप दूसरे सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड करते हैं या नहीं करते हैं, प्लीज फिजिक्स को मत करिएगा, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में एक बार पीछे गए, आपको लगेगा मैं बायो और केमिस्ट्री से कंपनसेट कर लूंगा। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। सिलेक्शन वाला बच्चा हमेशा फिजिक्स को स्ट्रांग लेकर के चलता है। आपको 100% लाइव अटेंडेंस देनी पड़ेगी, आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है? चाहे नेट हो ना हो, प्लीज एडजस्ट। आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, प्लीज एडजस्ट, क्लास में आइए लाइव, क्योंकि यही आपको वो सबसे पहला पार्ट है डिसिप्लिन जो आपको देना होगा। यही है जहां से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। फिजिक्स को बेटा अगर आपने हल्के में लिया, मैं बता रहा हूं आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लाइफ में बहुत अच्छा जाएंगे, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, फर्स्ट चीज जो बोलूं उतना कर लेना। मेरे को पता है स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है? अब उनको लगता है कि 10वीं के जैसा है कि यार मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, मैं बहुत सारे असाइनमेंट्स लगाऊंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, मैं बहुत सारे टेस्ट दूंगा। ये डे 1 की एनर्जी होती है, और आखिरी तक आते आते सर मेरे 2 चैप्टर का बैकलॉग, मेरे 3 चैप्टर का बैकलॉग, मेरे 4 चैप्टर का बैकलॉग, यहां फंस जाते हैं। स्मार्ट बच्चा मैं बता रहा हूं कैसा होता है, जब चिल करने के लिए टीचर बोले तो चिल रहता है, और जब बोले टीचर कि भाई साहब आज दिन रात बराबर करके मैक्सिमम सवाल लगा करके कल आने हैं, तो वो एग्रेसिवली करे, वो टीचर के साथ सिंक रहे। अपना कंफर्ट जोन, अपनी स्ट्रेटेजी मत बनाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। सर ने 10 सवाल लगाए ना, मैं 1 करोड़ सवाल और लगाऊंगा, जरूरत ही नहीं थी। वो 10 सवाल के टाइप के ही सवाल आते हैं तो एग्जाम में कर लेगा, 10 करोड़ अभी नहीं लगाने। अगला टॉपिक जब आएगा जहां मैं कहूंगा बेटा यहां पर प्रैक्टिस कर, वहां लगाना ना एनर्जी। तो जितना मैं बोलूं बस उतना ही आपको करना है। मैं कम से कम स्ट्रेस में, बेटा नीट में बच्चे फिजिक्स से इतना डरते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको स्ट्रेस लेवल, अगर ये बच्चे जनरली रखते हैं नीट में, मैं यहां रखूंगा स्ट्रेस लेवल। और अगर बच्चे इस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो मैं इतने ही स्ट्रेस लेवल पर इतना पढ़ा दूंगा। तेरे दिमाग में बहुत आसानी से चीजों को मैं डाल दूंगा। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा, जितना जिस दिन मैं बोलूं बेटा आज मैं 10 सवाल दे रहा हूं, कल मैं 40 दूंगा, फिर मैं नहीं दूंगा सवाल, तो तेरे को उतना ही करना है। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है? क्लास के टाइम और उसके बाद बेस्टेस्ट रिस्पॉन्स। बेस्टेस्ट क्या मतलब? जब मैं आपसे पूछूं बेटा समझ आया, आपको ईमानदारी से बताना है। मैं पूछूं बेटा कोई डाउट है, ईमानदारी से आपको बताना है। अगर क्लास खत्म होती है, मैं कहूं कि बेटा क्लास के बाद आई वांट योर रिस्पॉन्स, कि कैसा लगा लेक्चर, क्या क्या कमियां रही, किस चीज को रिपीट करना है, किस चीज में नया एग्जांपल लेकर के बताना है, किस चीज को और डिटेल में बताऊं। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव बेटा। ये ऑफलाइन क्लास में आप डर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में आपको लगता है यार 20 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बोलूंगा तो पता नहीं सर मेरा मजाक ना बना दे। मैं आपका मजाक नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं उस चीज को उठाऊंगा, जो भी कंटेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं उस चीज को उठाऊंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे बताने के लिए आपको कमेंट सेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपनी फीलिंग बतानी पड़ेगी। सारे टीचर सुपर्ब हैं, बट बिलीव मी एंड में आप फील करेंगे कि सर ने हमारी हर एक बात सुनी थी, हर एक बात सर ने समझी थी, और हर एक बात पे सर ने कोशिश करी थी। ये आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप इस बैच में एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाएंगे, मैं उसको 3x पर लेकर के जाऊंगा। मैं कभी भी आपको एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको लगेगा आज सर आए और सर ने बस ऐसे ही निपटा दिया, टॉपिक जल्दी जल्दी से पढ़ा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। यू विल फील द इंटेंसिटी इन द क्लास, यू विल फील द पावर इन द क्लास, यू विल फील द डोमिनेंस इन द क्लास। आपको ये फील होगा कि सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करी है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रेस्पॉन्स दूसरी साइड से आना चाहिए। जब मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा कि यार आज की क्लास बच्चे ने बहुत पसंद करी है, मजा आ गया, कल की क्लास देख भाई साहब आग लगा देंगे, तो वो मेरे अंदर से भी निकलेगा कि भाई बच्चा इस लेवल तक आ गया, अब नेक्स्ट लेवल ले चलते हैं। अगर तुम रेस्पॉन्स नहीं करोगे, मेरे को लगा यार पता नहीं यार बच्चे को समझ आया नहीं आया, थोड़ा सा लेवल नीचे करता हूं, क्या पता अच्छा रेस्पॉन्स आए। तो मेरे को पुश आपके कमेंट से मिलेगा, आपके रेस्पॉन्सेस से मिलेगा लेक्चर के। तो आपको हमेशा ईमानदारी से बताना है, और ये अच्छे बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब क्लास चलती है तो सिलेबस कराना इंडिया में बहुत लोग कराते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से कराने में अंतर होता है। और उसमें सिर्फ टीचर नहीं, उसमें स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जितने भी बच्चे इसमें सीरियस हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा रेस्पॉन्स करना बेटा, आफ्टर क्लास हमेशा बताना, हमेशा कम्युनिकेशन ऑन रखना। क्योंकि अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिसरप्ट करते हैं क्लास को, तो क्लास की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो फील नहीं आएगी। और मैं चाहता हूं कि हम फील के साथ पढ़ें। ठीक है, जब तक पढ़ाऊं पढ़ते रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर 1.5 घंटे की क्लास है, आपने सर 1 hour 45 minutes ले ली, तो तेरे से क्राइम थोड़ा ना करवाया है, या तेरे को बोला कि भाई कहीं जा करके ड्रग्स दे आ। अबे पढ़ाने आया हूं, पढ़ा रहा हूं, एक चीज में टाइम लगा है, टाइम ले रहा हूं। तू पढ़ने आया था, एक चीज कठिन है, उसमें टाइम मांगा है, तो टाइम देना है। इसमें कौन सी ऐसी खतरनाक बात होती है? कई बच्चे सोचते हैं कि यार सर 1 hour 45 minutes की क्लास थी ना, आपने 2 घंटे की कर ली, तो तेरे भलाई के लिए करिए भाई। मेरे को तो और मजा आएगा कि मैं 1 hour 45 minutes की क्लास 1.5 घंटे में कर दूं। मैं चाहता हूं कि तू जब क्लास से निकले तो तेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो उस टॉपिक को लेकर के। कभी कभार कुछ टॉपिक्स डिमांड करते हैं टाइम, तो हमें टाइम दे देना चाहिए। ठीक है, मेरा फोकस एंड कंटेंट पर रहेगा, मेरा फोकस कंटेंट पर रहेगा। कोई स्पैमर दिखे तो तुम निपटा देना भाई। जैसे जैसे क्लास चलेंगी स्पैमर्स आएंगे, सर बैकलॉग, सर डीले, सर क्लास एंड, ये वो, मैं उन पर फोकस नहीं करता हूं। मैं थोड़ा बहुत उनका मजाक करके हटा देता हूं, मैं लोड भी नहीं लेता, मैं उनको डांटता भी नहीं हूं। कभी कभार होता है जब ज्यादा बियॉन्ड होता है, लेकिन मेजोरिटी काम आप ही लोगों को, आप ही कह देना कि भाई बेटा निकल ले, ठीक है, हमें पढ़ने दे। क्योंकि हमारा बेटा ये टाइम एक बार बीत गया तो ये वापस नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल ड्रॉप्स लेते हैं इसी चीज को करने के लिए। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो एक ही बारी में निपटा देते हैं नीट, और कुछ बच्चे होते हैं जो मल्टीपल ड्रॉप्स लेते रहते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। बात ये नहीं है कि तुम कितना टाइम तक पढ़ रहे हो नीट के सिलेबस को, तुम कितने अच्छे से पढ़ रहे हो ये मैटर कर रहा है। और जब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो अपना भी 100% कंसंट्रेशन लगाइए इसमें। ठीक है, फिजिक्स हमारा सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। पेन चलाओगे, प्रॉमिस मी दैट। तुम बस कलम चलाना। मैंने बोला बेटा ये सॉल्व करो, गलत होगा ना। कुछ बच्चे सोचते हैं सर मेरे को ना लग रहा था मैं गलत कर दूंगा। कर दे गलत भाई, एग्जाम में तभी नहीं करेगा। अगर तू अभी गलतियां करेगा तभी सीखेगा बेटा, और एग्जाम में गलतियां रुक जाएंगी। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप पेन घिसते रहना। आपको लग रहा है कि यार कुछ भी कर रहा हूं मैं, करते रहना। धीरे धीरे आपको उसका चमत्कार समझ आएगा, कि उसी से ही आपको समझ आएगा अच्छा यार ये चीज करी थी तो चमक गई, और ये चीज करी थी तो नहीं चमकी, मतलब ये चीज अगली बार एग्जाम में मैं नहीं करूंगा। कलम घिसनी पड़ेगी फिजिक्स में। हो सकता है आपकी केमिस्ट्री और बायो उतना डिमांड ना करे, उतने न्यूमेरिकल सॉल्व ना करने पड़े, लेकिन फिजिक्स में आपको कलम घिसनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, मेरा पार्ट यह है कि मैं उसको बहुत आसान भाषा में, और आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द फेवरेट। मेरे को पता है आपका बायो की तरफ एक सॉफ्ट इंक्लिनेशन पहले से होगा, केमिस्ट्री के लिए होगा, फिजिक्स के लिए होगा कि नहीं यार ये सब कहते हैं कि ये टफ है। मैं आपको इसका वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म आपको दूंगा, बेस्ट फॉर्म, सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग, और मजा आएगा आपको। आप इस सब्जेक्ट को बराबर रखोगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिक्स इन लर्निंग फेज, बायो इन एग्जाम फेज। ये मैंने आपको बताया भी। बायो के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर वहीं से बनेगा। तो एग्जाम में आपके पास बायो होनी चाहिए, लेकिन आपको बायो कंफर्ट होगा, बिलीव मी। आप बायो में अच्छे से अचीव कर लेंगे 300 से 360 थोड़ा सा कठिन है, उसमें टीचर्स हैं कितने काबिल के वो आपको पहुंचा देंगे। लेकिन लर्निंग फेज में अगर तूने फिजिक्स को साइड कर दिया ना, तेरे को लगा कि मैं दिन भर बायो पढ़ता रहूंगा या पढ़ती रहूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 320 सेचुरेट कर जाते हैं बच्चे। 100 मार्क्स केमिस्ट्री ले लो, 420 सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। हमें केमिस्ट्री को भी 150 तक पहुंचाना है, फिजिक्स को भी 150 तक पहुंचाना है।
तब जाकर के आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो लर्निंग फेज में प्लीज फिजिक्स को साइड मत करिएगा। मेरे सब्जेक्ट के साथ अगर आप स्टार्टिंग से ही इंक्लिनेशन ऐसा रखोगे, आप नेगेटिव थॉट रखोगे, तो ये सब्जेक्ट भी वैसा नेगेटिव बन जाएगा। आपको पॉजिटिव थॉट रखना है, इसीलिए मैं हंसी मजाक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी वे आउट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 100% ट्रस्ट, इधर उधर नहीं जाना, प्रॉमिस है। फिर स्टार्ट करते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब धीरे धीरे बताता चलूंगा। कौन सी बुक है, मॉड्यूल क्या है, PYQ क्या है, सब मैं आराम आराम से बताऊंगा। आज मेरे को बहुत हार्डकोर नहीं, मेरे को बस बेसिक बेसिक आपको चीजें बतानी थी, क्योंकि आपके लिए मैं हो सकता हूं कि नया टीचर हूं, ट्रस्ट अभी ना बने, बट बिलीव मी मैं आपका वो ट्रस्ट गेन करूंगा। और आखिरी तक आते आते आपको इतना अटैचमेंट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर हम लाइव क्लास में पढ़े थे। यस यस, वेरी गुड। चलिए भाई, अब हम लोग अपने पार्ट में स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने बोला सर इतना ज्ञान क्यों जरूरी है बेटा? अगर मैं तेरे को ज्ञान नहीं दूंगा ना, तो तू जाएगा यूट्यूब, ओहो यूट्यूब कहां, यूट्यूब जिसमें तू दिन भर ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो वहां पर तेरे को रैंडम कोई ज्ञान दे देगा। और तेरा दिमाग कहां है? तुमने देखा होगा कि इंसान का जो ये खोपड़िया होता है, ठीक है, तो अभी खोपड़िया में तुम्हारा क्या है, खाद है। क्या है? खाद, KHAD, खाद। ठीक है, फर्टिलाइजर। अब क्या होगा, तुम्हारा आंख देखेगा यहां से यूट्यूब, और इस यूट्यूब में तुम देखोगे एक रील, है ना? रील देखोगे, यहाँ पे थम्स अप होगा, कमेंट होगा, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, और स्ट्रेटजी मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रेटजी तूने देखा है 2 कौड़ी की, ये सीधे तेरे दिमाग में एंटर कर जाएगी, और तेरे दिमाग अभी है ही नहीं, खाद है उसकी जगह। तो ये जो छोटा सा यहाँ पर बीज उगाएगा, ये 2 महीने के अंदर बेटा बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तेरे मुंह से उसकी लटें निकलेंगी, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूं मेन स्ट्रेटेजी क्या होती है। सर मेन स्ट्रेटेजी होती है फिजिक्स मत पढ़ो, बहुत टेंशन होती है, हमने देखा था यूट्यूब पर। तो जो तेरी ये खाद है ना बेटा, उसके अंदर कोई बीज कब बो जाएगा, ठीक है, तेरे को पता ही नहीं चलेगा। और वो बीज कब बेल अपनी छोड़ने लगे, है ना, कभी मुंह से निकलेंगी, कभी कान से निकलेंगे, और कहीं गॉट इट राइट। तो बेल कहीं से भी निकल सकती है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो तुम्हारी खाद है ना बेटा, उसमें कम से कम सही बीज का रोपण कर दिया जाए पहले दिन। ठीक है, जिससे अगर हमारे यहाँ पे सही बीज होंगे, तो ये धीरे धीरे, जैसे पत्थरी होती है किडनी में, छोटा छोटा स्टोन बढ़ के बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही ये सॉलिडिफाई करके तेरा ब्रेन बने गधे। यस, तो समझ आया कि क्यों ज्ञान दिया था। और मैं एक और बात बता रहा हूं, मेरे से बकैती मत करना, हमेशा हारोगे। ठीक है, और मेरा तुमसे ज्यादा बकैती करने का मन करता है। ठीक है, हाँ, लोग डकैत है, हम बकैत है, समझ रहे हो? यस, गधा कहीं का। चलिए भाई। हाँ, आजा भाई। बड़े आए, हमसे पंगा लेंगे। चलिए अब सीरियसली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले बेटा, अब आप अपनी कॉपी में देखो, फिजिक्स के लिए 2 कॉपीज बनाएंगे आप लोग। ठीक है, फिजिक्स के लिए 2 कॉपीज बना लेना। ठीक है, 2 कॉपीज। और एक और चीज, ये नहीं कि भाई साहब मम्मी ने 10 रुपीज दिए थे तो 2 रुपए की पतली वाली 4 पन्नी की कॉपी लाए, 8 रुपए भाई साहब खा गया। हाँ, कि अगली बार कॉपी ले, वो 2 पन्ने की जो तेरी कॉपी है ना बेटा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी। मोटी मोटी 2 कॉपीज लेना। एक कॉपी आप अपने नोट्स के लिए रखेंगे, और एक कॉपी आप अपने लिए प्रैक्टिस एंड DPP, इसमें आप अपना DPP करेंगे प्लस टेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं तो खिचड़ी बनाने में, वैसे खिचड़ी आपको पसंद नहीं, लेकिन आप खिचड़ी बना देंगे सब चीजों का। नोट्स के बीच में अचानक DPP आ जाएगा, DPP के अचानक टेस्ट आ जाएगा, तो इनको प्लीज सेपरेट आउट करना। ठीक है, और नोट्स को सेपरेटली अपने से बनाना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं प्लीज उसको बनाना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, सर हम ना टेलीग्राम पे गए थे, वहां पर एक सर बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर था टॉपर नोट्स करके, मेरी आंखें सर ऐसे सितारा बन गई थी, मैंने कहा ये टॉपर नोट्स है, मैं डाउनलोड कर लेता हूं। सर मैंने 1 करोड़ टॉपर नोट्स डाउनलोड कर ले। क्या आपका नोट्स बनाना पड़ेगा? मेरे को बहुत आलस आता है। घंटा पढ़ाई होगी तेरी ऐसे। हाँ, डाउनलोड पे डाउनलोड कर रहा है किताबें। सच बताना कितने बच्चों ने अभी तक कुछ ना कुछ डाउनलोड कर लिया है?
कुछ बच्चों ने तो किया होगा, कोई ना कोई बुक डाउनलोड कर ली होगी, है ना, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स किया तो होगा, है ना। हाँ मुझे पता है। हाँ देखो ये जो हंस रहे हैं ना, ही कर रहे हैं अभी साइड में जाके फोल्डर डिलीट कर रहे होंगे। हाँ किया है ना तुम लोगों ने। हाँ देखो, जितना तुम अपने आप को नहीं जानते हो ना, उतना मैं तुम्हें जानता हूं, है इसमें से कुछ। और जो नहीं किया अभी बेटा, वही यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी आती है अभी, ठीक है, फिर तू भी लगा होता डाउनलोड कर लेता हो यार, क्या पता किसी दिन मेरे पास बहुत 24 घंटे में 180 घंटे मिलेंगे तो मैं पढ़ लूंगा, इसको डाउनलोड कर लेता हूं, वरना ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फोल्डर टॉपर नोट्स। हाँ बढ़िया है, टॉपर नोट्स, टीपते रह जाना बस, टॉपर नोट्स। अपने हाथ से बनाएंगे नोट्स, क्योंकि वही आपको टॉपर बनाते हैं, वही आपको बताते हैं कि कहां पर कमियां थी, आप उसमें मार्क करते हैं, ठीक है। यस आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैथमेटिकल टूल्स, भी इसको कहते हैं और बेसिक मैथ्स भी कहते हैं, बेसिक मैथ्स। अच्छा आप में से कितने बच्चों ने मैथ्स खुद से भी ले ली है? जरा थम्स अप करना, जरा मैं एक बार देख लेता हूं कितने बच्चों ने मैथ्स, थम्स अप करना जिनके पास मैथ्स है, पीसीएमबी है, पीसीएमबी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने पीसीएमबी ले लिया है, मैथ्स पहले से ही ले लिया है, क्योंकि उनको ये किसी ने ज्ञान दिया था कि बेटा देखो नीट में ना क्या होता है, फिजिक्स होती है, और फिजिक्स तुम तभी कर पाओगे जब मैथ्स आती हो तुम्हें, तो मैथ्स भी ले लो। एक ये रीजन, या दूसरा अगर तुम्हारा नीट नहीं निकला, 24 लाख बच्चों में से 1 लाख का ही तो होता है, तो तुम जेई निकाल लेना, वहां 14 लाख बच्चे और आ जाएंगे तुम्हारे साथ कंपटीशन में। अरे बाप रे बाप, यही दो मेन हाँ चूरण बेचे जा रहे हैं। 10वीं क्लास में बताया जाता है बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं बता रहा हूं बहुत तेज हो तुम, ठीक है, तुम पीसीएमबी दोनों लो। तीसरा रीजन, 10वीं में कोई स्मार्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट ही ऐसे थे। 5वीं क्लास का बच्चा सीबीएसई का वो देगा तो वो टॉप मार दे, सीबीएसई वाले खुद मार्क्स दे रहे हैं, अरे बच्चा डांट खा जाएगा यार स्कूल में, इसको ना 100 में से 500 मार्क्स दे दो, है 500 कैसे देंगे, दे दो यार दे दो किसी तरीके से प्लीज दे दो। हाँ वो अलग इमोशनल हुए पड़े, सबको मार्क्स दे रहे, तो 10वीं क्लास में बच्चों को लगता है अब हम बहुत तेज, हम पीसीएमबी पढ़ेंगे। जरा देखा जाए कितने बच्चे पीसीएमबी लेकर के बैठे हैं, और दादा रे दादा, हे राम सही में है। क्यों ली बेटा तुमने मैथ्स? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लिया होगा रीजन होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्यों ली, क्या फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए मैथ्स लिए, ये बता दीजिए। हाँ बताइए क्यों। जिन्होंने हाँ हाँ जिन्होंने नहीं लिया है मैथ्स, अच्छी बात है, मैं सच बताऊं तो। क्यों, क्यों किया ये तुमने अपने साथ? अच्छा मम्मी ने बोला पापा ने बोला, पापा ही बोलेंगे बेटा मार्क्स कहाँ है। हाँ मम्मी और पापा तुम्हारे सगे नहीं लग रहे बेटा, तुम्हें फंसा दिया उन्होंने। हाँ देखो, अगर आपके पापा मम्मी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उनको दिखाइएगा, मैं उनको भी बता देता हूं। अगर पेरेंट्स को ये लग रहा है कि जेई या नीट कोई ना कोई तो क्रैक कर ही लेगा, ऐसा खेल नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा खेल नहीं चलता है कि आप दोनों एग्जाम का पैटर्न बहुत अलग है। जेई बहुत क्रिटिकल थॉट प्रोसेस का एग्जाम है, और नीट एक स्पीड एंड एक्यूरेसी का एग्जाम है। आप दोनों को, कुछ बच्चे नो डाउट हर साल ऐसे होते हैं जो दोनों में अच्छा एक्सेल करते हैं, लेकिन वो रेशियो बहुत कम है, उनको आप बहुत बड़ा एक अपना सबसेट मान करके आप जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ बच्चे नो डाउट बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो करते हैं ऐसा, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं होती। तो अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मैं पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज मेक अ डिसीजन, ठीक है, ऑल्दो द डिसीजन शुड बी ऑफ स्टूडेंट, जो एक्चुअली में पढ़ना चाहता है या पढ़ेगा, पेरेंट्स का इसमें रोल नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स का सिर्फ सपोर्टिव रोल होना चाहिए। आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में ज्यादा काबिल है, क्योंकि आपके पास एक विजडम है, ठीक है, और आप बच्चे को वो मौका दीजिए, ठीक है। अब
अगर अभी स्टार्ट हो रहा है तो, क्योंकि कई बच्चों का 11 स्टार्ट हो रहा होगा, प्लीज अगर आप ये सोच करके कर रहे हैं कि यार मैथ्स इसलिए दिला देते हैं क्योंकि एक जेई भी है और एक नीट भी है, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट। एक डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है, बच्चा पिस जाएगा, बच्चा बहुत स्ट्रेस में आएगा, और उतना जरूरत नहीं है, एक छोटे से बच्चे के पास इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप एक साइड डिसाइड कर लीजिए और उसमें बच्चे को सपोर्ट करिए, बच्चा अपना बेहतरीन रूप बनाए, उसमें बहुत मेहनत करे। ये हम लोगों को एज अ टीचर्स एंड पेरेंट्स हम सबको ये करना चाहिए। अगर किसी को ये लग रहा है दूसरा रीजन कि भाई फिजिक्स इंप्रूव करने के लिए तो उसमें मैथ्स चाहिए होती है, चाहिए होती है, लेकिन मैथ्स में क्या चाहिए? मैथ्स में 3-4 टॉपिक चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, ग्राफ चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, और कुछ नहीं। मैथ्स में कुल मिलाकर के 28 चैप्टर हैं, हमें सिर्फ 4 चाहिए, और 4 भी बहुत बेसिक लेवल के चाहिए। मैथ्स में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा जहां पर बेहतर कर सकता था उसके पास ऑलरेडी टाइम क्रंच आएगा, ये 10वीं क्लास के जैसा नहीं चाहेगा, टाइम क्रंच आएगा। तो वो जो टाइम है वो मैथ्स में जहां लगा रहा है वो फिजिक्स में प्रैक्टिस करके सुधार सकता है, सुधार सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर साल विदाउट एनी मैथ्स सिर्फ फिजिक्स के ऊपर फोकस करके डेडिकेशन से प्रैक्टिस करके आराम से इसको स्कोर करते हैं, ठीक है। अगर आपके दो कारण है कि वो जेई और नीट दोनों करना चाहता है तो प्लीज ऐसा मत करिए, बहुत कठिन होगा। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स फिजिक्स में हेल्प करेगी करेगी, लेकिन वो फिजिक्स का टीचर ही करा देगा उतनी मैथ्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो आपको ऐसे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई कारण हो कि नहीं सर हम चाहते हैं, इवन बच्चा चाहता है कि हाँ वो चारों सब्जेक्ट लेकर के चले, वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है नीट सेट जाना है या जेई सेट जाना है, विद द टाइम डिसाइड करेगा, वेल एंड गुड, लेकिन आप समझिएगा कि मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी स्कूल में चैट बार बार बंद हो जा रही है, अगर आपके कोई आप में से कोई ऐसा है जो डिसाइड करना चाह रहा है, इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू बी डॉक्टर देयर इज नो नीड ऑफ मैथ्स, ऑल्दो फिजिक्स की भी इतनी ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन मैथ्स का एक और बर्डन आप मत लीजिएगा, ठीक है। यस, यस। आइए अब सर बेसिक मैथ्स में जिनके स्कूल में नहीं है स्कूल चेंज कर दो। सर मेरे 10वीं में मार्क्स, मैं बहुत इसमें बहुत हार्डकोर बोलता हूं मैं, अगर आपका स्कूल आपके ऊपर ज्ञान दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप साइंस के लिए बने हो, आप आर्ट्स के बने हो, स्कूल ही चेंज कर दो। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले व्हाट यू वांट टू बी और नॉट टू वांट टू बी? अगर आपको सही में करना है, मैंने जैसे बोला पीसीएमबी, अगर किसी बच्चे को हार्डकोर करना ही है, वेल एंड गुड, वेल थॉट डिसीजन है फिर, लेकिन एक इनसिक्योरिटी और फियर के साथ ले रहे हो तब सही नहीं है। अगर आपका स्कूल डिसाइड कर रहा है कि नहीं भाई तुम कॉमर्स के बने हो, अबे तुम कौन होते हो, मैं करूंगा, अगर मैं फेल हूंगा तो दैट इज माई कॉन्सिक्वेंस, मैं झेलूंगा उसको, मेरा मन है उसको तो करने दो। अगर आपके स्कूल में वो ऑप्शन नहीं है, प्लीज चेंज योर स्कूल, दिस इज द राइट टाइम। 11वीं में स्कूल चेंज हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, देखिए ऑप्शंस, ठीक है। यस। अब मैथ्स में सर हमें क्या क्या पढ़ना है, उतनी ही मैथ्स पढ़नी है जो हमें काम आए। तो देखा जाए तो सबसे पहले आपके कुछ एक्सपोनेंट्स, पावर का खेल होता है, बच्चे पावर के खेल में फंसते हैं, तो उसकी बात करेंगे। फिर आप ये प्लीज अपनी कॉपी में लिखेंगे सो दैट आपको रहे। फिर हमें कुछ फ्रैक्शंस का देखना है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें कुछ, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है पड़ेंगी, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ऑल्दो आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा। कुछ परसेंटेज का भी खेल होता है, एरर्स जब हमारा स्टार्ट होगा तो हमें परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने 10वीं क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना बेटा, उससे भी कम लेवल की चाहिए, बिलीव मी। अब आपको लगता है हम तो 11 में आ गए तो अब तो लेवल बढ़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का लेवल नहीं चाहिए हमें, हमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, वहां दिमाग लगाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर हमारे पास कुछ ग्राफ्स आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ्स बनाए जाते हैं, तो वो मैं आपको ग्राफ्स सिखाऊंगा। फिर आपका आएगा डिफरेंशिएशन, जो आपने शायद 9th क्लास में या 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने शायद इंटरेस्ट से पढ़ लिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। वन इज डिफरेंशिएशन एंड अनदर वन इज इंटीग्रेशन, ठीक है। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। क्वाड्रेटिक, आप लोगों ने शायद 10वीं क्लास में सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज आल्सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें रूट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं पर, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों को ये होगा। वन इज कॉल्ड बाइनोमियल
बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब तुम जो बच्चे मैथ्स लेंगे ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन उनको 2-3 क्लास तक पढ़ाया जाता है, इतना हमें जरूरत ही नहीं, हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए, हमें बहुत हाई लेवल नहीं, बहुत बेसिक बेसिक छोटी 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 चीजें चाहिए। और लास्ट में आपको एक चाहिए एपीजीपी, नाम सुना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप लोगों के आई थिंक 9th या 10th में होता भी है, और उसी के साथ होता है एपीजीपी। एक और होता है एचपी सीरीज। अब जो मैथ्स लेंगे वो एचपी भी पढ़ेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, इवन हमें एपी की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जरूरत होती है फिजिक्स में मेजॉरिटी केसेस में, तो वो हम लोग से यहां पर सीख लेंगे। तो सारे बच्चे प्लीज एक बार ये नेटवर्क बना लेना कि हम लोग कौन कौन सी चीजों के ऊपर इतनी ही मैथ्स चाहिए। बिलीव मी, इससे ज्यादा हमें मैथ्स चाहिए ही नहीं। इनमें से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब वो टॉपिक चलेगा तो पूरी जान लगा देना बेटा, क्योंकि अगर आपने वो संभाल लिया तो सब संभाल लिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा वाइडली यूज होएगा। ग्राफ्स, हर बार नीट के पेपर में 3 या 4 तो ग्राफ के क्वेश्चन आते ही है। तो ग्राफ कैसे देखा जाता है, ग्राफ की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, किसमें क्या क्या मतलब है, सब चीजें हमें चाहिए। डिफरेंशिएशन, मोशन इन 1D, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल, तो वहां पर डिफरेंशिएशन का हमें यूज होगा। और इंटीग्रेशन, अगर आपने ये 4 चीजें मेनली संभाल ली, सब संभाल लेंगे। यस, सारे बच्चे प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक बार, सो दैट आपको ये पता रहे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्डर में आपको बता देता हूं, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट से, फिर हम लोग चले जाएंगे अपने फ्रैक्शंस पर, फिर हम लोग चले जाएंगे लीनियर इक्वेशंस पर, फिर हम लोग चले जाएंगे अपने परसेंटेज पर, फिर ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से हैं चीजें। हाँ सर, ये लिखना है, प्लीज लिखिए, सो दैट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा ना सर ने क्या क्या चीजें बेसिक मैथ्स में कराई हैं, ये मैंने रिवाइज करा है या नहीं करा है, हर चैप्टर का एक क्लियर व्यू होना चाहिए। तो ये हमारे पास टॉपिक्स चलेंगे। ठीक है, जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं मैथ्स रखूं या ना, अगर तू तेरे को डॉक्टर बनना है ना, हटा दे भाई मैथ्स। बिलीव मी, तेरे को मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये 10-11 लेक्चर मेरे को मैथ्स के पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें मैथ्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स में हो जाएगा काम। ठीक है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाओ, डन है, ये लिख लिया, सो दैट आपको क्लियर पिक्चर है कि सर ने ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ है, तो आपको भी आइडिया रहे कि यार अभी और मेहनत करनी है, अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं। वेरी गुड, चेन रूल डिफरेंशिएशन में आएगा बेटा, एक्सपोनेंट्स के रूल, पावर्स के रूल। ठीक है, अब आराम आराम से लिखते हुए चलना नोट्स, और मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन फ्री रहना, बहुत सारे सवाल। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के रूल मतलब पावर्स के रूल। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ध्यान सुनना, कि यार 2 का स्क्वायर है, तो आपको ये बात मतलब इसका मतलब पता होगा कि दिस मीन्स कि आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर 2 का क्यूब है, ये मत लिखना, वो लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये जो हम पावर रेस कर रहे हैं, इसी के कुछ आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जिससे हमारी मैथमेटिक्स आसान हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि a की पावर x इंटू ए, हमारे पास नंबर है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी पावर x इंटू ए की पावर y। जब बेस सेम होता है, बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन में परेशान होते हैं, बेस सेम होगा, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सारे बच्चे बनाते चलना, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हो जाएंगी। जब बेस सेम होगा और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब आप a की पावर x प्लस वाई लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सर, एग्जांपल मेरे को समझा दो, मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, सपोज ऐसे आ गया। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है, बेस मतलब ये दोनों सेम है, तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो, 2 की पावर 3 प्लस 2, तो सर 2 की पावर 5 आप यहां कह सकते हैं। बहुत सिंपल है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। अब हमारे पागल बच्चे, सर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 था, मैंने कहा हाँ, तो सर 5 की पावर 5 हो गया है, तब आपने कहा था ऐड कर देना। हाँ तो बेटा यहां पर खीरा रखूंगा, खीरा भी जोड़ दे इसमें। अबे गधे, बेस सेम होना चाहिए, यहां पर बेस है 2, यहां पर बेस है 3, ये प्रॉपर्टी थोड़ा ना लगाएगा। यस, तो बेस सेम होना चाहिए तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है, डिवाइड। अगर आप कहें a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y, कुछ ऐसा है, जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे। वेक्टर्स भी करेंगे बेटा, रुक जा, वेक्टर्स हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है,
ये आएगा बेटा ए एक्स की पावर माइनस एक्स माइनस वाई। बेस सेम है, हाँ बेस सेम, यस, और आप कर रहे हैं डिवाइड, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक भाषा में आ जाओ भाई। सर ए की पावर एक्स और उसकी पावर वाई, तो जब हमारे पास इस प्रकार से हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी एक्स इंटू वाई। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हमारे पास कैसा है सर, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 5 ऐसे दे दे, तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 की पावर 3 इंटू 5, तो 2 की पावर 15 कहने का इसका मतलब है। ठीक है, हाँ 2 की पावर 15 कहने का मतलब है। ए बी की पावर होल एक्स, तो आप इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स आप लिख सकते हैं। ए बाय बी की पावर एक्स, तो इसको आप ए की पावर एक्स, पावर को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई लोड वाली बात नहीं है, इसको भी यही पावर, इसको भी यही पावर आप दे सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब है सर, मैं अगर आपको बोलूं 10 की पावर 0, ठीक है, 5 की पावर 0, पाई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी वो 1 हो जाता है। ठीक है, ए की पावर माइनस एक्स, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की पावर नेगेटिव होती है, बच्चा समझ नहीं पाता है, माइनस मतलब उल्टा 1/a की पावर एक्स। क्या कहने का मतलब सर, कहने का मतलब यह है, अगर मान लो 2 की पावर -3 लिखा है, इसका मतलब है 1/2 की पावर 3। ठीक है, मान लो लिखा है 1/2 की पावर -5, तो माइनस मतलब उल्टा होएगा, ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है सर, ए की पावर एक्स बाय वाई, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 1/y है दैट इज रूट, और ए की पावर एक्स कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल लिखिए बेटा, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर ½ इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। मान लो मैंने कहा 2 की पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा ऐसे रिप्रेजेंट, अगर आप कहीं पर देखें तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी में एक एग्जांपल और दे देता हूं कि 2 की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब का स्क्वायर रूट। सारे बच्चे एक बार लिखिए, सारे बच्चे एक बार लिखिए, प्लीज एक बार लिखिए, हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, अच्छा सेलिब्रिटी से मिलवाना था यार, मिलवाऊं अभी, बुला लूं? अब क्वेश्चन से सीखेंगे बेटा अमित, क्वेश्चन से, क्योंकि पता है ये मैथ्स की लैंग्वेज है, ये ऐसे नहीं समझ आएगी, सवालों से समझ आएगी। मैंने 35 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, 36 क्वेश्चंस हैं, फिर परसेंटेज पे जाएंगे, 36 क्वेश्चन में आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, बुला लूं क्या? रिपीट कर देता हूं, पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जरा देखो, जब आपके बेस सेम होते हैं पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब ए की पावर एक्स की पावर वाई ऐसा कुछ दे रखा है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, इसमें पावर सेपरेट कर सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी की पावर में माइनस लगा हो, प्लीज इसका ध्यान रखना, इसका मतलब उल्टा हो जाता है, 1/a की पावर एक्स, जैसे 2 की पावर -3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर-1, ये माइनस क्या कह रहा है, ऊपर ले जाओ, बस उल्टा कर दो बस। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ए की पावर एक्स बाय वाई, ए की पावर एक्स बाय वाई, इसका मतलब समझना, ए की पावर 1/y का मतलब क्या होता है, वाइथ रूट ऑफ वाई, वाइथ रूट ऑफ ए। एग्जाम्पल में जैसे मान लो मैंने कहा 2 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या है बेटा, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट, क्या कहते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ 2, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मान लो 2 की पावर 1/5 है, तो ये कह रहा है फिफ्थ रूट, यहां पे 5 लिख देंगे, और ये ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है, ये कह रहे हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2। तो किसी की पावर फ्रैक्शन में अगर हो
तो इसका मतलब क्या है, रूट, कौन सा रूट आप ले रहे हैं। अब जरा देखना, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कहा 2 की पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ 2 की पावर 3 और 1/2, कुछ ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जब इनकी ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इस तरीके से आएगा। हाँ जी, तो दिस इज स्क्वायर रूट, यहां पे 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 की पावर 3 बाय मान लेते हैं 5 बाय हमारे पास 3 है, कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर 5 का क्यूब रूट लेना है, ये हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 5 ऐसा होगा। ठीक है सारे बच्चे, हाँ सवालों से समझ आएगा ध्रुव बेटा। कुछ चीजें डायरेक्टली समझ आती है, कुछ चीजें सवालों से आती हैं। ठीक है, हाँ जिन्होंने एक बार लिख लिया हो तो बताइए, अब सवालों के साथ धीरे धीरे करते हैं। पेशेंस रखना और कलम चलाना बेटा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन लगता है कई बच्चों को, लेकिन बहुत आसान चीज है ये, 9th और 10th की बेसिक चीजें, इसीलिए इस चैप्टर को बोलते हैं बेसिक मैथ्स। आप लोगों ने उस समय सोचा है ये छोड़ना जरूरत पड़ेगा, आ गया। यस लिख लिया, आइए। अच्छा सेलिब्रिटी बुला देता हूं यार को, भाई वो सेलिब्रिटी बुला दो। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अर्जुना नीट ही है सर, अर्जुना नीट है। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। हाँ तो गया सेलिब्रिटी बेटा, रोला है मार्केट में। हाँ यही है भाई, सेलिब्रिटी यही है। हाँ तुम्हें क्या लग रहा है भाई सब पैसे खर्च करेंगे लक्षण। हाँ वो कहते हैं सर आप हमारे लिए बहुत बड़े सेलिब्रिटी, आप जहां जाते हैं बच्चा बिल्कुल बाल नोच नोच करके फेंकने लगता है, पगला जाता है। अरे है इतना बड़ा सेलिब्रिटी है हम, हाँ तो मैंने कहा भाई मैं ही आ जाता हूं इस क्लास में। यस दिमाग देखो इनका 2 कौड़ी का। तुम कैसे बच्चे हो रहे, हाँ कैसे एंटरप्रेन्योर बने करे, तुम मेरे को ही छोटा मान रहे हैं। हाँ मैं बहुत बड़ा इंसान हूं भाई, कम से कम दुनिया बोले ना बोले तू तो बोलना कि राजवंश सर भाई साहब बहुत बड़े सेलिब्रिटी, मेरे को मिलने का मन है रे, ऐसा तेरे को करना पड़ेगा। साउथ में नहीं देखा भाई साहब, बिल्कुल कट्टर है ना, तो मार डालेगा। हाँ तो वैसे तेरे को बनना पड़ेगा रे। कैसा 2 कौड़ी का एंटरप्रेन्योर है सर, 2 कौड़ी के तो आजकल टीचर है। हाँ ये बात सही भी है, हम ही 2 कौड़ी के, तुम भी 2 कौड़ी के, तो चलिए बेटा झुंड बना ले। यस आ जाओ। ये कह रहा धोखा, भाई जानता नहीं है। हाँ अभी मार्केट में निकल गया ना भाई साहब, लोग झपट्टा मारते नाखून मार देते, सबके पैसे ले रखे हैं मैंने। हाँ सेलिब्रिटी के जैसे ट्रीट होता, हल्के में ले रहे हो तुम। ठीक है आ जाओ, चलो भाई। अरे कोई सेलिब्रिटी नहीं था, मैं ही था यार। हाँ आ जाओ। चलिए अब जरा देखना सारे बच्चे, हमें सॉल्व करना है पावर्स का। ठीक है पहला वाला सवाल हमारे पास क्या रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। पहले बेटा सारे बच्चे अपना जवाब बताते चलेंगे, फर्स्ट वाले का आपका आंसर क्या रहा है। आप सीरियस, ऑटोग्राफ दूंगा ना जब तुम सिलेक्ट होकर के आओगे। ठीक है हाँ आ जाओ चलो अब सवाल लगाते हैं, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको आप सवाल लगा लगा करके सीख जाएंगे। ठीक है तो चलिए भाई सीखते हैं। तो सर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, मैंने कहा जरा देखो इनका बेस सेम है, हाँ और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनके पावर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं लाइक दिस। ठीक है जब बेस सेम होते हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी आपकी यही थी, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, तो हम इसको डायरेक्टली 3 की पावर 5 कह सकते हैं। तो कितना हो जाए 3 9 27 81, 81 इंटू 3 तो 243 आपका ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का ये आंसर आया 243, आराम आराम से करना, मैं रिपीट भी कर दूंगा, जैसे एक स्लाइड के क्वेश्चन होंगे मैं डाउट्स खोलूंगा, मैं देखूंगा कौन सा डाउट है, रिपीट कर दूंगा। ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी, अब जो बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया, तो समझ में क्या है, यही है ए की पावर, ये मैथ्स की लैंग्वेज ना थोड़ी गंदी होती है, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो वो यहां पे दिखा दिया 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो 2 + 3 डायरेक्टली 3 की पावर 5 हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी गुड। सेकेंड वाला
जरा देखना अब डिवाइड हो रहा है, हाँ जी सर। तो इन्होंने हमें क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी बेटा, जब कोई भी चीज डिवाइड होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैंने कहा यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 6 माइनस 3, तो ये तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 इज 8, सेकंड वाले का 8। यस, वेरी गुड सर। 243 कैसे आया, ओहो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। मल्टीप्लाई करके आया बेटा। इसको लग रहा है भाई साहब हैरी पॉटर की तरह कोई जादुई छड़ी चलाई होगी, अचानक से तो आ गया। मारू लफड़ा तेरे को। अब कोई बच्चा इसको कहे कि सर दूसरे तरीके से मैं करना चाहता हूं, मैंने कहा कैसे सर, 2 की पावर 6 है। हाँ, अब जरा देख प्रॉपर्टीज को जरा लगाना सीख कि किसी की पावर नेगेटिव होती थी, इसका मतलब क्या है, उसको उल्टा लिखना। तो सारे बच्चे जरा देखना, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसको ऊपर ले जाऊं और 2 की पावर -3 कर दूं। मैंने कहा हाँ कर सकता है। किसी कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए पावर नेगेटिव कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर, अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। मैंने कहा राइट। तो सर 6 - 3 यहां से भी 2 की पावर 3 और 8 ही आ रहा है, बिल्कुल। आप इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी आप लगाना चाहें, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई करना। जब बेस सेम होते हैं तो क्या पावर को ऐड कर दे, हाँ जी सर। तो क्या आ रहा है बेटा, 2 की पावर 6 आ रहा है। और तू डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दे अपनी, क्या बताया था। अब देख आइडेंटिटी को रियलाइज कर, हमारे पास a की पावर x की इंटू की पावर y है, तो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये वाली पावर्स को सीधे मल्टीप्लाई कर ले। 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6, तो 2 4 8 16 32 एंड 64। तो यहां पर अब आपका आंसर आ रहा होगा 64। यही आ रहा है, वेरी गुड। कलम चलाते रहना बेटा, ठीक है, कलम चलाते रहना। दोबारा बता रहा हूं सर, ये आपने क्या किया। मैंने कहा किसी की पावर 2 मतलब क्या होता है सर, 2 बार मल्टीप्लाई। किसी की पावर 3 मतलब सर 2 स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो 2 की पावर 6 आ गया, हाँ जी सर। और दूसरा आइडेंटिटी लगा देते सर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 6 डायरेक्टली 64। तो ये हमारे स्टेप्स को बचाने में मदद करती हैं आइडेंटिटीज। वेरी गुड सारे बच्चे। x की पावर 4 इज इक्वल टू 256, फाइंड x। तो मेरे को ऐसा देखना होगा कि कौन से ऐसे नंबर की पावर 4 करूं जो 256 हो। 4 जरा देखना, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256। तो आप इस वाले को ऐसा लिख सकते थे बेटा, ध्यान से देखना। सर x की पावर 4 हमारे पास क्या है 256। मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4। 256 इज नथिंग बट 4 की पावर 4, तो पावर सेम है, तो यहां से x की वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू इज 4, खत्म। आपका भी आंसर वही आया, वेरी गुड। आइए सर, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 0 एंड 10 की पावर 0 का होल स्क्वायर। घबराने वाली बात नहीं है, एनीथिंग टू द पावर 0। मैंने आपको यही आइडेंटिटीज बताई है बेटा, एनीथिंग टू द पावर 0, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो मेरे दिमाग में आया 3 की पावर 0 ये भी 1 है, 10 की पावर 0 ये भी 1 है, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो सर ये तो 2 का स्क्वायर है, दैट इज 4। क्या आंसर आ रहा है 4। कुछ बच्चों का 1 आ रहा है। अरे अरे पगले, 3 की पावर 0 दैट इज 1, 10 की पावर 0, इसीलिए कह रहा हूं कलम चला, ज्यादा दिमाग मत चला, तू उड़ा देगा नहीं तो। 10 की पावर 0 दैट इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। यस, हाँ। इवेल्युएट, अब जरा देखो इसका मतलब क्या है सर। हाँ, इसका मतलब क्या है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो इसको थोड़ा एक बार फॉर्म में लिख ले। 3 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। नहीं आया सर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। भाई 3 की पावर 0 को मैं 1 कह सकता हूं, हाँ जी। 10 की पावर 0 को मैं 1 कह सकता हूं, हाँ जी। 1 प्लस 1 89, मारे लपड़ तुम्हें।
1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है यार। यस सर ये क्या किया आपने? मैंने कहा भाई ये देख इतना लेंदी करके नहीं गया, मैंने सीधे ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। जब डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 - 3 दैट इज 3 की पावर 5। तो आई थिंक 3 की पावर 5 243 आया था। दिस विल बी 243। वेरी गुड। अब कलम चला रहे बच्चे, आंसर पा रहे। तू भी कलम चला। x की पावर 0 इज 1, ये तो हमें पता है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की पावर 0, कोई भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। ये हो गया आंसर, खत्म। मम हो गया जी, मम हो गया। हाँ पावर्स का सर ये क्यों खेल करा रहे हो? क्योंकि अगला चैप्टर जब आएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो वहां पे ml2 t की पावर -2, तो ये पावर का खेल आता है, बच्चे उसमें पौ पौ करते हैं। यस वेरी गुड। चलिए भाई सारे बच्चे जरा इसके सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं कुछ बच्चों के अच्छा डाउट्स ही नहीं है भाई। एक भी नहीं डाउट। बहुत अच्छा टीचर हूं मैं, तो बोल नहीं रहा था यार, मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, थैंक यू। डाउट सही में नहीं है? इतना खल्लास पढ़ा है क्या मैंने? या तो बच्चा निपट गया हाँ, या फिर उसको डाउट ही नहीं आया। मैं तो पॉजिटिव साइड सोचूंगा, खल्लासी हो गया होगा बच्चा। हाँ आ जाओ, चलो भाई जरा देखते। नहीं, जो नोट्स वाली क्लास वाली कॉपी है उसमें ही ये सवाल करने, डीपीपीज और टेस्ट आपको अलग कॉपी में करने, ठीक है। सर इसका क्या करना है? मैंने कहा भाई जो तुम्हें सही समझ आए तो इसको खा जाऊंगा। हाँ, ये कहां से समझ आया बे? हाँ सर आपने बोला जो समझ में आए, हमको तो यही समझ आया सर। हम ना, मैं बता रहा हूं, जो कॉपी होती है ना, जब हम नया नया सेशन स्टार्ट होता है तो हम पॉलिथीन झिल्ली लगाते हैं। हाँ तो वो धीरे धीरे यूज करने के बाद वो जो कॉपी होती है ना, ऐसे, सच बताना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जरूर, जो हमारे पास कॉपी होती है ना सर, इस पे हम प्लास्टिक लगाते हैं, वो हार्ड हो जाती है। हाँ बेटा हार्ड हो जाती है। तो सर मिड सेशन में अक्टूबर नवंबर के आसपास हम बता रहे हैं, जब मौसम थोड़ा सा सही होता है, इस पॉलिथीन को अगर आप तोड़े तो टक टक करके टूटता है, उसको चबाने का जो मजा आता है सर। तो वैसे ही हमारा मन, हम तो सर, हम गत्ते वाली कापी खाए हैं, हम प्लास्टिक खा लेते हैं, हम स्टेपलर पेन भी चबाते हैं सर। हमारा जो 2 रुपए वाला पेन होता है, मार्केट ऐसे पेन बना करके देता है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है सर। ये ऐसे नहीं होता है, हम इसको ऐठा देते हैं, हमारा पेन का ढक्कन उल्टी डायरेक्शन में जाता है और इसको गन्ने के जैसे हम चबा चुके होते हैं। हाँ बेटा तू कुछ भी खा सकता है ना, तू कुछ भी खा सकता है। तो जब मैंने तेरे को बोला यहाँ पे जो मन में आए वो लगा, तो तू खा जाएगा इस सवाल को। यस तो ये क्या करना है भाई, देख जरा दोनों का बेस सेम है। हाँ जी सर। तो एक काम कर, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐसे लिख दो। हाँ जी सर। तो सर ये आएगा 4 की पावर -1 का स्क्वायर। अब कई बच्चे कहते हैं सर किसी की पावर नेगेटिव समझ नहीं आता दिमाग भी कहां जो आएगा, अभी तो खाद डालिए, समय लगेगा, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/4 की पावर 2। यस, किसी की भी पावर नेगेटिव मतलब उल्टा, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो सर दिस इज 1/16। मैंने कहा डन। स्टेप्स बढ़ा ले अगर तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। यस हाँ आ जाओ। 3 की पावर -1 का स्क्वायर, सर इसका मतलब क्या है यार? देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई बच्चा बोले सर किसी की पावर नेगेटिव होती है ना, मतलब उल्टा करना है, तो 1/3 का अरे 1/3 का स्क्वायर कर दे। मैंने कहा हाँ, तो सर ये तो 1/9 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल। और सर मैंने ना वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 3 की पावर -2 हो गया। मैंने कहा तो ये भी तो वही है। माइनस क्या बताता है सर? नीचे ले जाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो ये 1/9 ही तो आ रहा है। रिसर्च क्यों कर रहा है? चुपचाप जो बोला गया वो लगा दे और आंसर निकाल दे। ये आंसर आ गया हमारा। यस वेरी गुड। कोई से भी तरीके से चले जाओ आंसर वही आएगा। सर 1/5 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? वो सारी आइडेंटिटीज के ऊपर ही सवाल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 1 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 1/25। दिस इज अवर आंसर, डन। ये पावर्स का खेल है, ध्यान रखना। सर 2 की पावर 3 × 4 की पावर 2 इसको कैसे करूं? मैंने कहा भाई देखो, अगर आप
बेसिक तरीके से करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 4 को लिख लो 2 की पावर 2 एंड 2। 4 को क्या लिख लिया मैंने, 2 का स्क्वायर लिख लिया। यस सर, तो ये क्या आ जाएगा सर, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो सर ये हमारे पास 2 की पावर 7 हमारे पास बन रहा है। 2 4 8 16 32 64 128 आपका 128 आएगा। यस, इसको मैं रिपीट करता हूं, कुछ बच्चे पगला जाएंगे, अरे बाल नोच के फेंक दो यार, ये क्या पढ़ा दिया, अरे क्या पढ़ा दिए गधे। 4 को तो 2 का स्क्वायर मान सकता है, मान क्या सकता, होता ही है यार। तो हमने 2 का क्यूब रखा है यहां पे, 4 की जगह 2 का स्क्वायर रख दिया, और ये स्क्वायर तो था ही। हाँ जी सर, तो मैंने यहां पर क्या करा भाई, जब ये पावर होते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 4, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी 7, सॉल्व कर दिया। यस, हाँ आ जाओ भाई। 12th क्वेश्चन, a की पावर 4 इज 81, फाइंड a की पावर -2। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग देखें तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 इंटू 3 9, फिर 27, फिर 81। तो मैं लिख सकता हूं सर a की पावर 4 इज नथिंग बट 81 को 3 की पावर 4 लिख लिया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑन कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, सर a की वैल्यू आ गई 3। मैंने कहा हाँ जी बेटा, आंसर आ गया। अरे ये थोड़ा ना पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड a की पावर -2, मतलब a की वैल्यू थी 3, 3 की पावर -2 निकालना था। तो दैट इज, ये माइनस क्या बता रहा है, 1/3 का स्क्वायर बता रहा है सर, तो ये 1/9 हमारा आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। कुछ बच्चे 3 बता देते हैं, 1/9 दैट इज योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स, 2 की पावर 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 8, तो यस सर ये आइडेंटिटी लगा देते हैं हम लोग, वरना तुम देखो बेसिक तरीके से किसी का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, कोई बेसिक से जाने तो ऐसे चले जाओ सर, बेस से मैं पावर को ऐड कर दे, यस तो ये ट्रू है सर। किसके 13 आउट ऑफ 13 सही है जरा बताना सारे बच्चे। सर फोर्थ वाला समझ नहीं आया, रुकिए, फोर्थ वाला, अरे ओहो, अरे यार भाई 256 किसकी पावर 4 होएगा, ये ढूंढो। 2 की पावर 4 करके देखो क्या आ रहा है, फिर 3 की पावर 4 करके देखो, ये आ रहा है 4 की पावर 4। अरे भाई कहां फंसा दिया रे, 5,000 रुपए में। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार मल्टीप्लाई करा 4 का क्यूब, तो कितना होगा 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या हो गया, 4 की पावर 4 हो गया, कितना आएगा 256 आएगा। तो वही लिखा है, वही लिखा है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ आ जाओ भाई, 13 आउट ऑफ 13 कितने बच्चों का है। 3 वाला नहीं आया, बेटा घर चला गया होगा यार, जाने दियो शाम हो गई है, मम्मी बुलाई होंगी। 3 वाला, इसमें क्या दिक्कत है। अरे अब आइडेंटिटी बताइए, ऐसा थोड़ा कि ये भाई ये स्लाइड दिखी ना जब पढ़ा रहे, फिर अचानक से भाई तो ये स्लाइड अचानक से दिख रही है, ये पावर का खेल बताया तो है यहां पर भाई। वो क्वेश्चन में क्या है ये देखो, ये डॉक्टर बनेंगे, दिमाग से खुद ही मरीज है। 2 की पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 की पावर 3। अब ये क्या कह रहा है वही कर रहे, 2 इंटू 3 6 कर रहे। हाँ समझ ना आ रही यार, आ जा भाई। सर 12th वाला डाउट है, अबे 3 की पावर 4 होता है 81, तो 3 की पावर 4 तो कंपेयर कर लेना भाई, दोनों की साइड पावर सेम है, तो ये कितना होना चाहिए सर 3। तो सर आंसर ही आया। अबे पूछा थोड़ा ना ए की वैल्यू, थोड़ा ना पूछा, ए की पावर -2 पूछा है, ए पता लगा, ए की पावर -2 मतलब 3 की पावर -2, माइनस मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाओ। अगर डिनोमिनेटर में माइनस लिखा है, जैसे ये अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है, यहां पर अगर किसी के पावर में माइनस, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाओ, और किसी के डिनोमिनेटर में सर नेगेटिव हो तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, बस इतनी सी बात होती है। तो वही चीज हम लोगों ने यहां पे कर दी भाई, इसको डिनोमिनेटर में ले गए, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यस, आइए अगला सवाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इवेल्युएट 3 की पावर -3 इंटू 9 की 6 की पावर -1, 6 की पावर x दैट इज 216, तो x स्क्वायर की वैल्यू बताए, इसको 10 की पावर में लिखे, 2 की पावर x इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर बाय 32 निकालें। चलो 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 खटाखट खटाखट।
14th क्वेश्चन कहाँ गया? नहीं है तो अच्छा, उसमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए भाई जरा स्टार्ट करते हैं। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा किसी की पावर का मतलब क्या होता है, इसको रीअरेंज करते हैं। तो सर इसका मतलब है 1/3 की पावर 3, 9 न्यूमरेटर में था, मैंने कहा हाँ। और सर 6 की पावर -1 तो 6 ऊपर चला गया, मैंने कहा राइट। तो 3 की पावर 3 क्या है भाई? सर 3 की पावर 3 है 27। तो ये अगर मैं कट करूं तो 3 हो गया, और ये अगर कट करूं तो 2 हो गया। आंसर 2 होगा। यस, आराम आराम से देखो भाई, इतना ही चाहिए हमें उसमें। 6 की पावर x दैट इज 216। बताओ x स्क्वायर क्या है? तो पहले x तो निकाल लो भाई। देखो 6 इंटू 6 क्या होता है सर? 36 होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यूब करें तो 36 इंटू 6, तो 6 6 36, 6 18 19 20 21 216 आया। मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 6 का क्यूब 216 आ रहा है। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, 6 का क्यूब ही तो होता है 216? यस, या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे करो, 6 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। क्या आंसर में x पूछा है? नहीं, आंसर में पूछा फाइंड x स्क्वायर, दैट मींस 3 का स्क्वायर निकालना था। आंसर होगा 9। खत्म। ये आ गया 2, ये आ गया 9। वेरी गुड। सर 13 समझ नहीं आया। अबे 13 में क्या है, आसानी होगा। ये समझ नहीं आया, क्या बनना है? सर मैं न्यूरो साइंटिस्ट बनूंगा, न्यूरो सर्जन बनूंगा। सर क्या करते हैं? तो न्यूरो सर्जन ना पाँव में मसाज करते हैं। समझ नहीं आया तेरे को कुछ? ये कह रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 लिख दिया है। तो यार इसको मैंने बेसिक तरीके से कहा है। इसका मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई करना। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। भाई 2 की पावर 80 तो आ रहा है। हाँ, आ जाओ भाई। यस, चलिए भाई। हाँ, कुछ को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 24 लाख में 24 लाख बच्चा एग्जाम देगा। अब तुम सोचो सारा का सारा 100 में आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ को तो 24 लाख पर भी बैठना है ना। तो जो 14 नहीं आया, 15 नहीं आया, मजा आया है ना, तो 24 लाख पर भी तो कोई बैठेगा रे। हाँ, रेस्पॉन्सिबल बनिए, 24 लाख को भी भरिए यार। आइए, चलिए। अब इन्होंने कहा है कि 0.0004 इंटू 5, वो 45 को 4.5 इंटू 10 की पावर ऐसा क्या लिखना चाहिए? तो x की वैल्यू बताइए। व्हाट शुड बी x? व्हाट शुड बी x? चलिए भाई, व्हाट शुड बी x? x ऐसा क्या होना चाहिए? अब बच्चे सोचते हैं यार ये कैसे करूं, ये हम लोग कैसे करें, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ बेटा, बड़ा खतरनाक है। जरा देखना, 0.00, अरे ये तो तेरे मार्क्स आ गए 0.45। अरे तेरा बैंक बैलेंस हाँ, ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, 45 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, या 10 की पावर 5 लिख दो, या लिख देते हैं भाई 1 2 3 4 5। हाँ जी सर, हमें चाहिए 4.5। तो एक काम कर, चालाक बन। सर चालाक कैसे बनूं? एक 10 यहां छोड़ दे और 10 की पावर 4 ऐसे लिख ले। कुछ गड़बड़ है? नहीं सर। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर, किसी को ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। हाँ, इन्होंने कहा था इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर x। तो जरा देखना, यही तो आपका x है। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू -4 आ रही है। हो तो गया। कुछ बच्चे 4 बता रहे हैं, कुछ बच्चे -4 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 1 बता रहे हैं। वेरी गुड, दोबारा सुन ले भाई। मेरे को इसको लिखना है 4.5 इंटू 10 की पावर समथिंग, तो बताना है x क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं इसको 10 के फॉर्म में लेकर के आऊं तो 1 2 3 4 5, 45 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 है। हाँ, मैंने कहा एक 10 छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि इसको 4.5 बनाना है। एक 10 छोड़ दिया, ये 10 की पावर 4 हो गया। तो 45 डिवाइड बाय 10 4.5 बन गया। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर -4 बन गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर दे। जैसे ही तू कंपेयर करेगा 4.5 4.5 10 की पावर x, x की वैल्यू -4, आंसर आ गया। यस, वेरी गुड। आइए भाई, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, x की पावर x का स्क्वायर बाय 32 की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी? सारे बच्चे जरा चैट में बताएं।
सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे। कैसे करेंगे? तो मैंने कहा यार देखो इसका 2 की पावर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 2 4 हमारे पास, फिर 4 इंटू 2 8 16। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4। तो सर x की वैल्यू तो 4 आ गई, आंसर आ गया। अबे ये तो पूछा ही नहीं है हमें, एक्स स्क्वायर तो मतलब 4 का स्क्वायर बटे 32 बताना है। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 डिवाइड बाय 32, तो 1/2 आपका आंसर आ रहा होगा। कुछ बच्चे 4 बता देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको यही छोटी छोटी चीजें करनी थी, आपको मैथ्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर बेसिक चीजें बताऊंगा आपको। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 125, फाइंड एक्स की पावर -2। नेक्स्ट सवाल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे, मैंने आपको बताया था बेटा साथ देना, कुछ बकर करने वाले रहेंगे हमेशा। वो फन को क्या समझते हैं कि टीचर फनी है तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, मजे कर लेते हैं। करो बेटा, हम टॉपर भी बनाते हैं और टीपर भी बनाते हैं, जो टीपते रहते हैं। 24 लाख रैंक दिलवा दूंगा मजे में, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, समझ रहा है? हाँ पगला भाई, देखो हम बहुत काबिल हैं। कुछ टीचर होते हैं जो हमेशा टॉपर बनाते हैं, हम टीपर भी बनाते हैं। मुझे शर्म भी आ रही है, लेकिन क्या करें, बताना जरूरी है, बच्चा मन का सच्चा है ना। हाँ बेटा, बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ा दूंगा कि सब चौपट हो जाएगा। सब गलत पढ़ा दूंगा, फिर 24 लाख रैंक मिलेगी तेरे को, बकैती नहीं, अभी समझाया था ना मैंने। यस सर, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 125। तो किसका क्यूब 125 होता है? सर 5 का क्यूब होता है। तो एक्स का क्यूब, इसको मैं 5 का क्यूब मान सकता हूं। हाँ तो सर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। लेकिन क्या उन्होंने आंसर एक्स का पूछा था? नहीं सर, उन्होंने पूछा एक्स की पावर -2। तो मैंने कहा 5 की पावर -2 पूछ रहा है बेटा। सर इसका मतलब क्या होता है? माइनस मतलब होता है 1/5 का स्क्वायर कह रहा है, तो ये तो 1/25 आ गया हमारा आंसर। ये हो गया भाई साहब, खत्म मम। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए, ये कह रहा है ये नहीं समझ आया, ये समझ आ गया। अबे गधे, दोनों सेम ही है। हाँ हाँ, सिंपली 4 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जरा देखो, 4 का क्यूब तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, इंटू 2 का स्क्वायर अगर आपको ऐसे लिखना है, और 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। ठिशुम ठिशुम कटी ही गया। सर ये तो 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट कितना आ रहा है बेटा? 4। वेरी गुड सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर -1 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। मैंने कहा आइडेंटिटी लगा दूंगा, ये आएगा भाई एक्स की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 4। जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर 4 -3, तो सर ये आएगा एक्स हमारा आंसर। खत्म, ये आ गया एक्स हमारा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे साथ देते चले। वेरी गुड। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मतलब सारे बच्चे बताना क्या कहना चाह रहा है ये। सर रिपीट कर दीजिए 16th। अच्छा ये वाला रिपीट करता हूं, सारे बच्चे पहले बता दो ये क्या मतलब है। अब कई बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ आता है, कई बार ऐसे दे दिया जाता है 64 की पावर 1/3। कई बच्चे इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्यूब रूट। वेरी गुड, ये देख करके आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई इसका मतलब है क्यूब रूट निकालना। अब आप लोगों ने ना 9th क्लास में या 10th क्लास में ये सब चीजें करी होंगी, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सर 4 का क्यूब की पावर 1/3 कह दूं? मैंने कहा बिल्कुल। सर जब ऐसे होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को। मैंने कहा कर दो बेटा, ये कट गया, आंसर इज 4। आपको भी पता है डायरेक्टली, वेरी गुड, आपको भी पता है कि 64 का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे तो 4 आंसर आएगा। 4 आपने कैसे करा होगा? मैथ्स में आपको 9 10th में सिखाया जाता है, क्यूब रूट ऑफ 64 अगर निकालना है तो सर इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। क्यूब रूट निकालना था तो 3 के पेयर्स को निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे कर लो जो आपको सिखाया जाता है। लेकिन
अगर आप ये नहीं कर रहे तो इसका 4 का क्यूब लिखा, और जब ऐसे होता है तो इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई करा तो सर ये और ये चला गया, 4 की पावर 1 दैट इज 4, हमारा क्यूब रूट आएगा 4। वेरी गुड, ठीक है। मैं जरा वो वाला रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे इसको करना। 16th वाला रिपीट कर रहा हूं, यहां पर था बेटा 0 पॉइंट, ध्यान समझो 0.00045, ये डेसिमल में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 45 डिवाइडेड बाय 10, 3 4 5, क्योंकि यहां डेसिमल है, जब आप डिवाइड करते हो डेसिमल इधर भागता है, 9वीं 10वीं में सिखाया जाता है। हाँ मैंने कहा यार इसको ऐसे लिख दूं 45 10 इंटू 10 की पावर 4, हाँ जी सर, तो जरा सेपरेट कर ले भाई, 45 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -4 कर ले, कौन सी खतरनाक बात है, इसको ऊपर ले जाएगा पावर नेगेटिव हो गई, 45 डिवाइडेड बाय 10 4.5 इंटू 10 की पावर -4, हमें यही पूछा गया था, यही बता दिया, खत्म। आ जाओ बेटा, विच इज लार्जर 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2? वेरी गुड। कई बच्चे सोचते सर 10 का पावर 2 है, ये 2 की वजह से, ये तो निन्नू है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा ये ज्यादा होगा, 2 की पावर 10 इज मोर देन 10 की पावर 2, ये 100 है, ये 100 से ज्यादा आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट मत करो, देखो भाई जहां तक कंफर्टेबल होगा मैं खुद से रिपीट करता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, कुछ शार्प लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, मेरे लिए दोनों ही बराबर है, तो जहां तक कंफर्टेबल होगा मैं करता चलूंगा, तू अपने आगे के सवाल लगा, ठीक है। हाँ मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। कभी ऐसा भी होगा, बिलीव मी, कभी ऐसा भी होगा कि जिस दिन तेरे को डाउट आ रहा होगा, सब कह रहे होंगे अरे ये तो आसान है आसान है आसान है, तब तू जब मेरी तरफ पलटेगा तब मैं तेरे को बताता हुआ मिलूंगा, ठीक है। तो मेरे को बस सबके लिए करने दे, ठीक है, हंसी मजाक में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर 144 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर, तो कुछ स्क्वायर वैल्यूज याद रखो यार, तो 12 का स्क्वायर खुद ही हमारे पास 144 होता है, हाँ जी, इसकी पावर 10 करना है, तो बच्चे घबरा जा, अबे ये कट गया रे, 1 की पावर 10 दैट इज 1, आंसर इज 1, खत्म, आंसर इज 1, ठीक है। इवेल्युएट 0.01 की पावर -2, घबरा जाते हैं बच्चे, भाई जरा देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 100, हाँ जी सर, की पावर -2, इसको क्या लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, हाँ जी सर, इसका मतलब सर 1 की पावर -2 डिवाइड बाय 100 की पावर -2, तो इसका मतलब तो 1 ही हुआ, 1 की पावर कुछ भी हो। जरा देखना इसको मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर की पावर -2, या कई बच्चे इसको अगर कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे कर लो, कुछ आसान पड़ जाए। जरा देखना हमारे पास किसी की पावर नेगेटिव मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, तो 100 का पावर 2 लिख लो, सबसे सिंपल। ये माइनस मतलब क्या होता है बेटा, माइनस मतलब पलट देना, तो मैंने पलट दिया, तो ये क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 10 की पावर 4, ये ऐसे लिख देता हूं स्टेप में, 10 की पावर 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4, ये आंसर आ रहा होगा। कितना आ रहा है आपका, 10,000 आ रहा है, वेरी गुड। सर 23 वाला रिपीट कर दीजिए, अरे अबे 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको लिख ले, और लिख देता हूं, और 144 इज नथिंग बट बेटा 12 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर वैल्यूज याद करो तुम, ठीक है, तो इसको 12 के स्क्वायर को 144 करा, ये दोनों कट गया, तो ये तो 1 की पावर 10, 1 की पावर 1000 हो 10 हो क्या फर्क पड़ता, 1 ही होगा, यस। हाँ आइए भाई अगला सवाल, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वाई है एक्स की पावर -1, फाइंड वाई की पावर 4, 25वें का जवाब जरा सारे बच्चे बताइए। सर 24, सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा, सबसे स्लो स्पीड है ये, ठीक है। तेरे को लग रहा होगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत तेज चल रहा हूं, नहीं, अगर तू नोटिस करेगा तो अभी तक हम 24 सवाल पर आए, स्लो चल रहा है, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे उसका बताएंगे, सर ये क्या करा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 100 होता है ना 0.01, यस, किसी की पावर नेगेटिव मतलब क्या होता है, सर इसको पलट देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको ऊपर ले गया और माइनस हटा दिया, 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4। आ जाओ भाई, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, मैंने कहा हाँ, तो वाई एक्स की पावर -1, तो पहले तो एक्स को जरा देखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, यस, तो सर x की वैल्यू आ रही है √2, बिल्कुल। y की वैल्यू क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, दैट मीन्स 1 अपॉन √2 है, यस।
अब इन्होंने कहा y की पावर 4 निकाल दो। y की पावर 4 मतलब सर 1/√2 की पावर 4, तो क्या आएगा भैया 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 1/4। कितने बच्चों का आंसर यही आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, लव यू। ये थोड़ा सा बच्चा इरिटेट होता है, दोबारा बताता हूं, ठीक है, दोबारा बताता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, ये 25वां सवाल। 25वां सवाल, इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है। तुम्हें भी पता लग रहा है एक्स की वैल्यू √2 होगी, क्योंकि √2 का स्क्वायर ही है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, अभी बाद में नहीं लिखेंगे बेटा, हम लोग बाद में इसको उड़ाएंगे, ये तुम्हें स्पीड बनानी पड़ेगी। तो सर एक्स की वैल्यू √2 आ गई। हाँ, अब उन्होंने कहा है y की वैल्यू इज एक्स की पावर -1। किसी की पावर नेगेटिव मतलब क्या होता है सर? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना। तो मैंने कहा ठीक है, y इज इक्वल टू, इसका मतलब 1/x हुआ। हाँ, x निकाला था ये आ गया 1/√2। क्या उन्होंने पूछा y की वैल्यू बताओ? नहीं, उन्होंने बोला y की वैल्यू, y की पावर 4 बताओ। y की पावर 4, इसका मतलब इसको 4 बार, इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, यही तो बोला। हाँ, तो √2 इंटू √2 2, ये भी 2, 1:4, ये हमारा आंसर आया इस वाले का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वाले का। सर √2 कैसे आया? कौन है? रेहाना बेटा। बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, किसी चीज का स्क्वायर 2 है, तो ये तो √2 इंटू √2 ही तो 2 होता है। यस और नो? तो हमें तो यहां से पता लग रहा है ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। पावर सेम है, बेस सेम होना चाहिए, एक्स की वैल्यू आ गई √2। अब मैंने देखा y क्या है भाई? y है x की पावर -1, किसी की पावर -1 मतलब उल्टा 1/√2। हमें y नहीं पूछा, y की पावर 4 पूछा है, तो √2 को 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 1:4। वेरी गुड। 26, सर 3 की पावर 2x है ये। मैंने कहा पहले तो बेस 81 को 3 की पावर में लिख। क्यों सर? मैंने कहा कि अगर 81 को 3 के पावर में लिखूंगा तो बेस सेम होगा, पावर को इक्वेट कर सकता हूं। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, तो इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। हाँ जी सर, तो 2x की वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए, दैट मींस x की वैल्यू 2 के बराबर होएगी। आपसे x ही पूछा था, x की इज इक्वल टू 2। क्या आपका भी वही आ रहा है? लव यू बेटा, बहुत सही कर रहे हैं आप। कलम चलाना बेटा, कुछ सवाल होंगे कुछ नहीं होंगे, घर पर उनको रिवाइज करना है, हर दिन यही करना है 2 साल तक। बिलीव में आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर जाएंगे। वेरी गुड सर, इसका इसका आंसर क्या है? हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने सबसे पहले जवाब दिया है। हाँ सलोनी आई थिंक नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक ये कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हम इससे मतलब नहीं है, किसी भी नंबर की पावर, पावर क्या दिया है? 0, आंसर आपका 1 ही आना है, हमें उसको सॉल्व ही नहीं करना था। एनीथिंग टू द पावर 0, इसको सॉल्व करने के बाद चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर 0 कर रहे हो तो ये तो 1 ही आएगा, तो आंसर हमारे पास 1 होगा। डन, वेरी गुड। सर 9 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 81 की पावर x है, ठीक है, 81 की पावर x है। हाँ, तो हम लोग इसको 9 के बेस में हाँ लिख सकते हैं वैसे। चलो आओ जरा देखते हैं। अगर मैं देखूं तो 9 की पावर x प्लस 1 है, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, तो इसको ऐसे कर लेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये क्या आ रहा है सर? ये हमारा बन रहा है 9 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। यस, वेरी गुड। समझ रहे हो मैंने क्या करा सर? आपने 81 को 9 का स्क्वायर लिखते हो, कभी 3 की पावर में कुछ लिखते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बहुत सिंपल, जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर बेस क्या है? 9। मैंने कहा यार 81 को क्या मैं 9 के टर्म्स में लिख सकता हूं? हाँ जी सर, 9 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 81 को 9 का स्क्वायर रखा। अब जरा देखना, 9 की पावर x प्लस 1, 9 की पावर 2x, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x आ रहा है, 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। वेरी गुड,
वेरी गुड। जरा 29 देखना, 1 बाय, हाँ मैं 29 को नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। 29 इसको बच्चा एक कह रहा था रिपीट करने के लिए, अभी कर देता हूं बेटा। 29 इज 1/9 की पावर, 1/9 की पावर -3/2। सारे बच्चे जरा इसका मतलब समझे, पावर क्या कह रहा है, तब तक मैं इसको रिपीट कर देता हूं। बेटा क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है। अगर मान ले कोई कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है सर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी √2। 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सर आपने ये कैसे सोचा, अबे 2 की पावर हाफ का स्क्वायर। हाँ जी सर, ऐसे केस में पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ जी सर, 2 ही तो आया, तो मैंने इसको √2 का स्क्वायर लिखा, एक्स की वैल्यू आ गई √2। वाई दे रखा है एक्स की पावर -1, तो मतलब 1/x, तो 1/√2। लेकिन आंसर में क्या वाई पूछा है, नहीं, उन्होंने बोला वाई की पावर 4 निकालो, तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दे। 1 2 3 4, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, ये 2 बना, ये 2 बना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4। वेरी गुड। हाँ सर 27 रिपीट कर दीजिए। अबे अच्छा 27 आंसर आ रहा है क्या इसका, चलिए जरा देखते हैं। हाँ सर इसको कैसे करें, मैंने कहा भाई देखिए पावर पहले, सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, इस पावर को निपटा दे। तो सर इसका मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, पावर 3/2। ठीक है, अब तुम किसी भी तरीके से कर लो, मैं अगर इसको 3 का स्क्वायर कह दूं तो कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सर। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, हाँ जी सर। मैंने कहा 2 और 2 चला जाएगा, 3 का क्यूब बन रहा है, ये तो 27 आंसर आ रहा है। यस यस, वेरी गुड, 27, दैट इज योर आंसर। हमारे पास आज हम लोग 36 तक कर सकते हैं, अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, जो बचेंगे होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलिए भाई हमारे पास नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 10 की पावर 5, y इज इक्वल टू 10 की पावर -3, देन x फाइंड x इंटू वाई। सर 28 रिपीट कर देता हूं, सारे बच्चे प्लीज इसको करें। x की वैल्यू 10 की पावर 5 है, y की वैल्यू 10 की पावर -3, दोनों का प्रोडक्ट बता रहे हैं 28 28 28। अरे 9 की पावर x+1 इधर लिख देता हूं, 28 दोबारा बता देता हूं, 9 की पावर x+1 है, और ये है 81 की पावर x बताना है। कभी भी अगर ऐसा आए ना पावर का खेल आ रहा है, तो पहले बेस सेम कर लो। क्या आप 81 को जानते हो ये 9 का स्क्वायर होता है, हाँ जी सर, तो मैंने ऐसे लिख लिया बेटा 9 का स्क्वायर, और ऐसे लिख लिया, कुछ गड़बड़ नहीं। जब ऐसा होता है तो सर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने कहा ठीक है भाई, ये आ गया। अब जरा देखो बेस सेम है, ये भी 9 ये भी 9, तो ये वाली पावर और ये वाली पावर भी तो सेम होनी चाहिए, इक्वल टू है। तो x+1 इज इक्वल टू 2x, इसको इधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो 1 इज इक्वल टू x, तो आंसर 1 आ गया बेटा, हो गया। आ जाओ, कितना आ रहा है, वेरी गुड। तो सर इसमें कैसे करें, मैंने कहा भाई देखो x इंटू वाई निकालने के लिए बोला है, x की वैल्यू है 10 की पावर 5 और y की वैल्यू है 10 की पावर -3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर गेट एडेड, 5 - 3 10 की पावर 2, 100 हमारा आंसर आएगा, डन एंड डस्टेड, वेरी गुड। यस, 0.2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -1, 0.2 की पावर -2, किसी का पावर नेगेटिव मतलब समझ जाओ भाई, बहुत जगह पर आएगा पावर नेगेटिव मतलब। तो पहले अगर मैं लिखता 1/0.2 का स्क्वायर, यही है सर, 5 की पावर -1, 1/1/5, ये कह रहा है। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, 1/0.2 को मैंने लिख लिया 2/10 का स्क्वायर इंटू 1/5। यस, कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो सर ये तो ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, तो 100 ऊपर हो गया, 4 नीचे बच गया, और यहां पे 1/5 है। यस, तो ये कितना आ गया सर, ये 20 आ गया, और आंसर आपका 5 आ गया, वेरी गुड। सर सेलिब्रिटी आया कि नहीं बेटा, ये पेन तुम्हारी आंख में खोप देंगे, ठीक है, पेन स्टैंड की हमें जरूरत है, दोनों आंखों में एक एक पेन रखेंगे, पार करके लाए थे। ये पार कर चोरी भी इसलिए होता है क्या, क्योंकि नाम ही पेन का ऐसा है, पार कर, तो कर लिया पार। सच बताना, आप में से कितने बड़े, कुछ लोग ऐसे होते थे ना, जब पहली बार पेंसिल से पेन में कन्वर्ट हुए,
ठीक है, उनको भाई साहब पेन चोरी की आदत लग गई। वो अपने अपने ही दोस्त को बैठा करके लंच में सब प्लानिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भाई साहब इसने पेन अपने बैग में ना इस वाली जेब में रखा है, अटैची कह रहा हूं, कौन सा पेंसिल बॉक्स, उसमें यहां पर रखा हुआ है। और भाई साहब छुट्टी तक टीप लिया भाई साहब पेन, और अगले दिन एक दिन लेकर के नहीं जाएंगे, फिर एक दिन के बाद उसी पेन को उसी के सामने, मैंने नया खरीदा भाई, देखो पार्कर, हाँ छोटे करता था ना तू, बता जरा, मुझे पूरा यकीन है ये चोटापंती तो तूने करी होगी, है ना। हाँ, 100 कैसे आया बेटा, पैदल पैदल आया, गाड़ी नहीं थी उसके पास। अबे कैसा इंसान है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 100 लिखो है। हाँ सर ये क्या करा आपने, अबे किसी की पावर नेगेटिव मतलब 1/, किसी की पावर नेगेटिव मतलब 1/, 0.2 को 2/10 लिख सकता है, तो ये ऊपर चला, अबे 100 कैसे आया, रे दादा रे दादा, साइंटिस्ट आए हैं, अभी इनको बोल देना कि भैया यार तुम इतना मत पढ़ो, ज्यादा नासा वासा पकड़ के ले जाएगा, तो तब जाकर के रुकेगा बेटा, ये वाला 100 ऊपर जाएगा। अबे यार 5 × 4 20 होता है, 20 × 5 100 होता है, ये ले। आ जाओ, चलिए भाई हमारे पास एक कह रहा है कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई सही नहीं हुए। अबे क्यों नहीं हुए, यहां पर सर ये माइनस, ये तो ऐड होने चाहिए, आपने सब्ट्रैक्ट करा है, इसकी पावर ही वही है यार। अरे इसको ऐसे लिख ले भाई, 10 की पावर 5/10 का क्यूब, 10 की पावर 5 - 3। अरे कहां फंसा दिया पाड़े जी। हाँ आइए, x की पावर, ट्रू और फॉल्स, x की पावर -2 इज इक्वल टू √x, क्या ये सही है या गलत है। अब बच्चे क्या समझते हैं, -2 मतलब ये होता है रूट, नहीं, इसका मतलब है LHS की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड इज 1/x², और RHS है आपका √x, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दिस इज फॉल्स। यस, x इसको आप लिख सकते हैं x की पावर ½ ठीक है। हाँ, इवेल्युएट 16 का स्क्वायर बाय 2 की पावर 4 की पावर ½ तो आप ऐसे लिख लो भाई, ये पावर दोनों को दे दो, 16 का स्क्वायर की पावर ½ डिवाइड बाय 2 की पावर 4 की पावर ½ सर ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में तो पढ़ा रहा हूं, क्यों लगाऊंगा प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी बोल इसको। हाँ कहां की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, ये भाई ये वाली पावर थी, ये दोनों को मिलेगी, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी यहां पर, कहां है ये रही। तो भाई देख 16 का स्क्वायर था, इसकी भी ½ से मल्टीप्लाई कर दी, 4 को भी ½ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया सर, ये और ये तो चला गया, तो 16 बन गया। हाँ, और ये सर ये 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 बन गया, कितना होता है 2 की पावर 2 सर 100, मारू लपड़ कहां फंसा रहा, तो ये क्या आंसर 4। यस ठीक है, वेरी शाहरुख खान बेटा अपने रूम पर बैठा होगा, हाँ इनको 5,000 रुपए में शाहरुख खान से भी मिलना है, ये देखो बेटा, ज्यादा नहीं सोच रहा 5,000 रुपए दे करके है, कहीं तेरे को लगे भाई तो बुगाटी में भी बैठाएंगे मास्टर बाद में, इतने पैसे में इतना ही मिलता है, ठीक है। हाँ x/5 इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकालनी है भाई, ये हमारे पास 3, कई बच्चे खत्म भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई याद है। हाँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करे, 5 को इधर ले जा भाई, 6 × 5 डिवाइड बाय 15, तो ये बटा 3 हो गया, ये बटा 2 हो गया, x की वैल्यू 2 आ रही। यस, फाइंड x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने नाम सुना ही होगा, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो 4 × x - 1 दैट इज इक्वल टू, नहीं 2 × x - 1 दैट इज इक्वल टू 4 × x + 1, ये आ गया, इसको उड़ा करके यहां कर दो भाई, x - 1 इज इक्वल टू 2 × x + 1, हर स्टेप लिख ले बेटा, बहुत तेज नहीं है तू, ठीक है, ये आ गया, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, इधर लिख देता हूं,
तो इस साइड ले जाओगे तो -2 -1 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ रही होगी बेटा -3, एक्स की वैल्यू आ रही होगी -3, यही आ रहा है। सारे बच्चे एक है इन्फिनिटी ले रखा है, तो मेरे को थोड़ा मिल रहा है इन्फिनिटी में कुछ। हाँ सारे बच्चे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या अबे हम यही तो उड़ा देंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 और 3 चल गो, एक एक्स इक्वल टू बना गो। यस सारे बच्चे, यस। हाँ तो अब हमारे यहां पर आज हम लोगों ने इसके बारे में सवाल करे, कल परसेंटेजेस के बारे में बात करेंगे, जो आप जिंदगी भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कुछ नहीं रहा है। कल परसेंटेजेस की बात करेंगे। आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिएगा, जो भी आपको नहीं आए हैं, ठीक है। अगली क्लास में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, ऐप में। और हाँ, रिवाइज योर क्लास, डू क्वेश्चंस, रिपीट, आपको बोलता हूं, रिपीट क्वेश्चन if you have any doubt, if you have any doubt। देखो अभी कुछ थ्योरी नहीं चल रही, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो बिल्कुल मस्त बिंदास होकर के अपने क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई, यस चलो भाई, बहुत मजा आया पढ़ाने में। हाँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, चिल होकर के, मस्त है ना। तो आप लोग अभी आएंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई नई चीजें सीखेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना। आप लोगों की अगर मैथ्स खराब है, अगर क्या बोलूं, मैथ्स खराब ही है, मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, मेरे को भी बहुत मजा आया पढ़ाने में। सर बेसिक से ही पढ़ाइएगा नहीं बेटा, यही वाला डेटा छुपा करके रखिएगा, नासा को यही चाहिए बस। ये जो है ना बेटा, आज हम जो आपको पढ़ाए हैं, नासा वासा का लोग आता है इंडिया में घूमने के लिए, कहता है इंडियन बहुत बड़ा मैथमेटिशियन लोग रहता है, तो उसको छुपा लीजिएगा। ये बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया है, नासा के पास नहीं जाना चाहिए। और इलॉन मस्क आजकल मार्स में भेज रहा, नहीं नहीं नहीं, देना नहीं बेटा, इसरो वालों को दे। अबे बेसिक ही तो पढ़ाया है? और क्या चाहिए बेसिक से, है? हाँ ये अलग है हमारे, अरे बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा है। इसको लग रहा है भाई इसको छुपा ले, तो ये हाई लेवल साइंटिस्ट वाली रिसर्च जो मैंने आज करी है 1-1.5 घंटे में, नासा वाले नहीं ले जाए। हाँ हम तो देशद्रोही हो जाएंगे, मारू लपड़ तेरे को। हाँ चले भाई, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी स्माइल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको इसी तरीके से खुश रख करके बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। प्लीज रिवाइज करके आना। और मेरे को आप लोगों ने प्रॉमिस करा था, आप क्लास के बाद रिस्पॉन्स देंगे, बताएंगे कि क्लास कैसी है, और आप हमेशा लाइव क्लास में आएंगे। बिल्कुल कम से कम स्ट्रेस में आप पूरे टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको बाद में बैकलॉग बनेगा ही बनेगा। बैकलॉग से बचना है, इसलिए लाइव क्लास में आना है, ठीक है। यस लव यू ऑल बेटा, हाँ लव यू ऑल। ये कह रहे समझ ही नहीं आया, समझाया थोड़ा, प्रैक्टिस कराइए। ये कोई लॉजिक थोड़ा, ये तो प्रॉपर्टी है। यस अभी तो फिजिक्स स्टार्ट होगी, तब बात करेंगे, तब समझने की बात है, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया, ठीक है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीजें फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज जरूर आइएगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, प्लीज बी प्रेजेंट इन फिजिक्स क्लास। फिजिक्स संभाल ली तो बायो भी समझ जाएगी, केमिस्ट्री भी समझ जाएगी, क्योंकि यही आपका पेन पॉइंट है, एंड आई एम देयर विद यू, ठीक है। मैं इस प्रॉब्लम को बनने नहीं दूंगा, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। हाँ रिपीट नहीं किया सर आपने, हाँ बेटा ये जो फेफड़ा है ना निकाल करके दे देंगे, ठीक है, ले जाओ अपने घर पे। और ये वोकल कॉर्ड भी निकाल करके दे देंगे, तुम भी अलग से बुलवा लेना। अरे भाई लिमिटेड सांस आ रही है बंद कमरे में, इसको चाहिए 5,000 रुपए में 1 करोड़ बार रिपीट करवाए, मारू तेरे को। हाँ बेटा इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। हाँ चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जो बच्चे सेलिब्रिटी मेरे को मान रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। कुछ अभी ढूंढ रहे हैं गधे, अभी रुक जा बेटा, 10 क्लास के बाद तू कहेगा सर आपसे मिलना बहुत अच्छा पढ़ा थी, तब उस दिन तेरे को फील आएगी कि हाँ यार यही टीचर तो सेलिब्रिटी था, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, ठीक है, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।